यूआरसीपी को, यूनिवर्सल रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, यूआरसीपी की बात करता हूँ। कोई कैंडलस्टिक का पार्ट नहीं है ये। काफी साल पहले मैंने कहीं किसी फॉरेक्स ट्रेडर ने इसको कभी डिस्कस किया था, शायद 10-12 साल पहले, और मैंने जब उसको देखा तो मुझे वो ठीक लगा स्ट्रक्चर, और मैंने उसको अपनी स्टडी में शामिल किया है। बिल्कुल यूनिवर्सल रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, यूनिवर्सल रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न की चर्चा करते हैं। यूआरसी प्योरली इंट्राडे स्ट्रक्चर है, प्योरली इंट्राडे ही स्ट्रक्चर है। इंट्राडे चार्ट ही ठीक तरह से इस पर ही ये फ्रीक्वेंसी के साथ फॉर्म होता है, ठीक तरह से काम करता है। बिल्कुल केवल इंट्राडे चार्ट पर ही मैं इसको इंपॉर्टेंस देनी करूंगा। वो चाहे 25 मिनट चार्ट हो, 1 आवर चार्ट हो, 2 आवर्स चार्ट हो, सभी पर ठीक ठाक इंडिकेशन इस पर मिल जाते हैं यूआरसीपी पर। यूआरसी ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए यूनिवर्सल रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न की मैं चर्चा करूँ तो सबसे पहली चीज ये होती है, अगर ये इंट्राडे देख रहे हैं आप, अगर ये हाई पर मिलता है, मतलब उस समय तक जो भी मार्केट ने डे हाई बनाया है, अगर वहाँ डे हाई पर ये मिलता है तो ये बहुत ही यूजफुल होता है। डे हाई पर, दिन के हाई पर, उस पर्टिकुलर डे के हाई पर अगर मिलता है, हम स्विंग हाई पर, हम रैली पर तो कहते हैं कि पर्टिकुलर उस डे के हाई पर मिल जाता है, तो मेरा मानना है कि यूआरसीपी की एक्यूरेसी और भी ज्यादा हो। बिल्कुल, देखिए यूआरसीपी में होता क्या है कि मार्केट पहले पॉजिटिव ट्रेंड दर्शाते हुए ऊपर की ओर जाता है, फिर एक बुलिश कैंडल बनता है, पहले बुलिश कैंडल फॉर्म, फिर एक ऐसा बीरिश कैंडल फॉर्म होता है, एक ऐसा बीरिश कैंडल फॉर्म होता है जिसका ओपन और हाई सेम, सबसे पहली कंडीशन होगी जिसका ओपन हाई सेम, बिल्कुल ओपन और हाई सेम है, मतलब अपर शेडो नहीं, अपर शेडो नहीं। और दूसरा, इस कैंडल का ओपन हाई जो है वो प्रीवियस कैंडल के क्लोज के इक्वल है, प्रीवियस कैंडल के क्लोज के इक्वल, यानी प्रीवियस कैंडल को क्लोज 101 है और करंट कैंडल का ओपन और हाई भी 101, यानी ये तीनों प्राइस मैच हो रहा है, तीनों प्राइस। तो हम कहते हैं बीरिश यूआरसीपी का फॉर्मेशन है, जो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, बाजार नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकता है। इस कैंडल का साइज क्या होगा ये कुछ भी मैटर नहीं करता, बस ये तो बीरिश ही होगा, ये बुलिश हो ही नहीं सकता है कैंडल किसी भी कंडीशन में, ये बीरिश ही होगा क्योंकि ओपन और हाई सेम है। हाँ, रिपीट करता हूँ, पहले एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ, फिर एक बुलिश कैंडल फॉर्म होने के बाद, फिर एक बुलिश कैंडल फॉर्म होने के बाद एक ऐसा बीरिश कैंडल फॉर्म हो गया, बिल्कुल एक बुलिश कैंडल फॉर्म होने के बाद एक ऐसा बीरिश कैंडल फॉर्म हो गया जिसका ओपन और हाई इक्वल टू प्रीवियस कैंडल क्लोज, प्रीवियस कैंडल का जो क्लोज है वही करंट कैंडल का ओपन हाई, यानी ये दोनों का ओपन हाई सेम है और ये इक्वल टू प्रीवियस कैंडल क्लोज है, प्रीवियस कैंडल क्लोज है, प्रीवियस कैंडल क्लोज है, यानी तीनों प्राइस सेम हो गए, करंट कैंडल का ओपन, करंट कैंडल का हाई और प्रीवियस कैंडल का क्लोज, प्रीवियस कैंडल क्लोज तीनों इक्वल है, तो हम कहते हैं कि ये बीरिश यूआरसीपी का फॉर्मेशन यहाँ हुआ है, बीरिश यूआरसीपी का फॉर्मेशन हुआ है, जो कह रहा है कि मार्केट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। यहाँ से प्रीवियस कैंडल का ओपन लिखा ना आपने, तो क्लोज प्रीवियस कैंडल क्लोज, ये प्रीवियस कैंडल क्लोज और करंट कैंडल ओपन और करंट कैंडल हाई, करंट कैंडल ओपन, करंट कैंडल हाई इज इक्वल टू प्रीवियस कैंडल क्लोज। ये ग्रीन कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल में लोअर साइड हॉरिजॉन्टल लाइन ओपन की होती है, हायर साइड की क्लोज की होती है, तो प्रीवियस कैंडल क्लोज और करंट कैंडल ओपन हाई तीनों प्राइस इक्वल है, डे हाई पर ये बनते हैं, तो काफी अच्छे इंडिकेशंस ये देते हुए दिखाई देते हैं। हाई के ऊपर का एसएल ले लें और ये जो बेस कैंडल है इसके लो के नीचे सेल करने के बारे में सोचें, सेल करने के बारे में हो सकता है जो रेड कैंडल है ये पिछले कैंडल के लो के नीचे भी चला जाए, बिल्कुल वो कोई बेटर नहीं करता, ये कितना भी बड़ा कैंडल हो सकता है ये वाला। इस वाले कैंडल के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया कि बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बस ये तीन कंडीशन जो है वो यहाँ पर मैच कर, ये कंडीशन मैच होना चाहिए कि प्रीवियस कैंडल क्लोज और करंट कैंडल ओपन और हाई तीनों सेम है, तो हम ये मानते हैं कि यहाँ मार्केट एक रेजिस्टेंस बना लिया है और मार्केट को नीचे ले जाने की यहाँ से कोशिश की जाएगी। बीरिश यूआरसीपी पैटर्न, कोई क्वेरी क्वेश्चन इसके संबंध में? फॉरेक्स में भी ये बहुत इफेक्टिव है, फॉरेक्स में भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है करेंसी। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? जो हाईएस्ट हाई है यहाँ, जो भी हाईएस्ट हाई बना ये स्टॉप तो भी हाईएस्ट हाई होगी। कुछ पूछना चाह रहे हैं विशाल? और एंट्री कहाँ से लेनी थी सर? पिछले वाली कैंडल के लो से या जो करंट कैंडल है उसके लो से? देखिए मैं मानता हूँ कि अगर हमारे सारे, मान लीजिए यहाँ से कोई रेजिस्टेंस है, की लेवल है यहाँ पर,
तो मैं तो इसके लो के नीचे ही शॉर्ट करना पसंद करता हूँ, जो सेकंड कैंडल बनता है तो छोटा होता है। लेकिन जो Unmuted. कहता है कि पिछले कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट करेंगे तो एक्यूरेसी अपने आप में बढ़ती है। अदरवाइज मैं तो यहाँ से ही ट्रेड लेना पसंद करूंगा, क्योंकि फेल होना है तो वो अक्सर इसके नीचे से भी रिवर्स करके फेल होता है। सर बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग होती है, उसको आउटसाइड बार भी बोलते हैं ना? हाँ, आउटसाइड बार भी कहते हैं, आउटसाइड कैंडल भी। तो इसको इनसाइड बार बोल सकते हैं ना सर, इस वाली कैंडल को? नहीं, इनसाइड बार नहीं बोल सकते, इसको इनसाइड बार नहीं बोल सकते। मैं इनसाइड बार अभी बता, इनसाइड बार की डेफिनेशन डिफरेंट है। अच्छा, ये इनसाइड बार नहीं है, ओके, डेफिनेशन डिफरेंट है। ठीक है, ये सिर्फ इंट्राडे में ही, मैक्सिमम इंट्राडे में बनते हैं, ये पोजिशनली बहुत कम दिखते हैं। तो फिर इस कैंडल का नाम क्या रखें सर? यूनिवर्सल रिवर्सल कैंडलस्टिक, URCP। यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। You are सपोज इट, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद पहले एक बीरिश कैंडल बना, ये रेड कैंडल मैंने फॉर्म किया, मतलब बीरिश था। फिर एक ऐसा बुलिश कैंडल बना डे लो पर जिसका ओपन और लो सेम, जिसका ओपन और लो सेम है, यानी लोअर शेडो नहीं है। पहली चीज तो लोअर शेडो नहीं है, और दूसरा इक्वल टू प्रीवियस कैंडल क्लोज है। पिछले कैंडल का क्लोज भी जो है वो 95 का है मान लेते हैं, और करंट कैंडल का ओपन और लो भी 95 है। तीनों प्राइस मैच हो गए तो हम कहते हैं कि बुलिश यूआरसीपी, ये बुलिश यूआरसीपी फॉर्म, बुलिश यूआरसीपी, बिल्कुल बुलिश यूआरसीपी फॉर्म है। जो भी लोएस्ट लो है उसको स्टॉप लॉस रख लीजिए, यहाँ जो भी लोएस्ट लो है स्टॉप लॉस रख लीजिए, और हाई के ऊपर बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करने के बारे में इसमें सोच, बिल्कुल। कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, नहीं तो मैं चार्ट। सर ये जो कैंडल है, जो पिछली वाली कैंडल हम देख रहे हैं रेफरेंस के लिए, इसका साइज मैटर करता है क्या? अगर लेट्स से अगर डोजी कैंडल बन गया, रेड कैंडल डोजी छोटा सा, तो उसका भी उसको कंसीडर करेंगे या? अच्छा, थोड़ा बड़ा होना चाहिए कैंडल होना चाहिए, वो डोजी नहीं होना चाहिए। डोजी तो फिर वो अनसर्टेन हो गया, तो इसमें तो कुछ इंडिकेशन ही नहीं, वो ये कैंडल होना। ठीक, स्पिनिंग टॉप बॉटम हो सकते हैं, क्योंकि स्पिनिंग टॉप बॉटम में स्पिनिंग टॉप होती है, जिसमें बॉडी होती है, लेकिन दूसरी में नहीं। राइट सर, यहाँ पे ओपन एंड लो और लास्ट क्लोज होगा ना? हाँ, लास्ट कैंडल का क्लोज, लास्ट कैंडल क्लोज, करंट कैंडल ओपन और ठीक है, चलिए देख लेते हैं चार्ट। दिखेंगे आपको, कमोडिटीज में ज्यादा दिखेंगे, ये इक्विटीज में भी दिखेंगे, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में, इंडेक्स में बहुत मुश्किल है, इंडेक्स में नहीं दिखने वाले। तो लास्ट कैंडल ग्रीन हुआ है ना, जो लास्ट कैंडल ग्रीन, बिल्कुल बिल्कुल। एसबीआई कार्ड के 30 मिनट चार्ट में भी मतलब वही यूआरसीपी बना था कल के या परसों के। किसमें बोल रहे हैं? एसबीआई कार्ड में डे हाई पे था। हाँ सर, डे हाई पे इंट्राडे था, 25 तारीख का है स्टार्ट में, सॉरी 5 तारीख का, कल का ही है। कल जो गिरावट आई थी परफेक्ट है, ठीक। प्रीवियस कैंडल क्लोज, ठीक है। ये क्या है? 917.80, 917.80, और करंट कैंडल का ओपन और लो नहीं, ये नहीं होगा, है ना।
डिफरेंस है यहाँ 20 पैसा का। जी 30 मिनट में लेकिन तो दिप तो बुलिश तो आ गया सर बुलिश तो आ गया, लेकिन बुलिश पैटर्न तो आ गया, लेकिन वो अलग बात है। वो तो वो इनसाइड ने बनाया और इनसाइड ने बनाया, सपोर्ट लिया और चल दिया वो, पर थोड़ा सा डिफरेंस है 20% का डिफरेंस, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, देखने में दिख रहा है, लेकिन ये 918 होना चाहिए था ये वाला, ये ओपन और लो 918 होना चाहिए। बाकी कंडीशन बिल्कुल फुलफिल हो रही थी, लेकिन इक्वल नहीं था वास्तव में। और डेल ओवर होना बराबर मिलेगा नहीं सर, बराबर मार्केट में कैसे बनेगा? बन जाता है क्या? नहीं बनेगा, बनता है, बनते कम बनता है तभी तो चलता है, कम बनेगा तभी चलेगा, नहीं तो बार बार बनने लगेगा तो बहुत फेलर आएंगे आपके। अगर आप ऐसे 10-20-25 पैसे का डिफरेंस वाले को भी कंसीडर कर लेंगे तो फिर वो तो फेलर्स आने वाले हैं वहाँ पर, फिर वो स्ट्रक्चर फेल होंगे काफी। देख लेते हैं और देखिए ऑलमोस्ट है, लेकिन 20% का डिफरेंस, पैटर्न तो वैसा ही था। सर 4 तारीख की लास्ट कैंडल और 5 तारीख की कैंडल 4 और 5 फोर्थ की तो लास्ट कैंडल ही हुई, नहीं, मतलब ये 4 तारीख की 350 की कैंडल और 5 तारीख की मॉर्निंग की कैंडल, शायद ये फ्यूचर्स में कैश में सर कैश में नहीं, फ्यूचर्स तो है ही नहीं इसका ना। हाँ नहीं, हाँ इसका तो नहीं है, फॉर्मेशन नहीं है। ये यहाँ भी चूक गया, यहाँ 25 पैसे से यहाँ भी डिफरेंट 25 30 मिनट चार्ट। चलिए कोई और एग्जांपल देखते हैं। नहीं ये मिस कर रहा है यहाँ पर। पूछ रहे थे, कोई क्वेश्चन था किसी को? कोई क्वेश्चन था क्या? लीजिए देखिए, यहाँ पर 2 तरह का स्ट्रक्चर, ये देखिए 2 तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। एक तो ओपन और लो भी सेम है और दोनों के लोज भी सेम। यहाँ पर ट्वीजर बॉटम भी है प्लस यूआरसीपी भी है, ट्वीजर बॉटम भी है और यूआरसीपी भी है। इस केस में देखिए लो क्या है 4209, क्लोज क्या है 4209, लो क्या है 4209, तीनों प्राइस सेम हो गए बिल्कुल। तो यहाँ हम देखें तो 3 प्राइस सेम, यहाँ पे तो वैसे चारों प्राइस सेम हो गए, लो क्लोज पिछले कैंडल का, करंट कैंडल का, ओपन लो सब सेम है। लेकिन ट्वीजर बॉटम भी है और बुलिश यूआरसी, यहाँ ट्वीजर बॉटम भी है और बुलिश यूआरसी। ठीक है, और देख लेते हैं। तो वो लेकिन वहां पे तो बना नहीं कुछ, बुलिश कैंडल आ गया वो नहीं, उसके बाद बेरिश हो गया ना पूरा। अभी आपने दिखाया था जो ये बुलिश पैटर्न है, बुलिश यूआरसीपी है ना। हाँ तो बुलिश क्या बना आगे तो? अच्छा वो थोड़ा 3 कैंडल तो ऐसा होगा, 3 दिन के बाद बना है। हाँ 3-4 कैंडल्स के बाद, ये इंट्राडे चार्ट है ना, 4-5 कैंडल्स के बाद ये पूरा पता इंट्राडे चार्ट। लेकिन आप लोग को वेट करना पड़ेगा ना, अगर मान लो तो भेज देंगे फिर तो। हाँ वो तो पेशेंस से ही खेले, टेक्निकल तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस तो ऊपर है ना जी। ऐसे आपके नहीं ट्रेड हो रही है तो उसका मतलब ट्रेड ओपन है। हाँ स्टॉप लॉस तो है नहीं, ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलिए परीक्षित सर, मैं एसबीआई कार्ड में देख रहा हूँ तो 4 तारीख की जो लास्ट कैंडल बनी है उसका जो क्लोजिंग है ग्रीन कैंडल का वो समथिंग 979 का है, और जो उसके बाद जो अगले दिन की कैंडल बनी तो वो मेरे इसमें ऐसा बता रहा है कि 979 पे ओपन हुई और 979 पे हाई बना के नीचे गिरी, तो वहाँ पे एक बड़ी गिरावट, मतलब 5 तारीख को एक गिरावट आई है बड़ी। हाँ और 4th की जो लास्ट कैंडल 30 मिनट्स वो मतलब नहीं, वो आप जिसे जेरोदा पे देख रहे हैं क्या? हाँ सर, जीरोदा। हाँ वो डेटा डिफरेंट होगा, इसलिए आ रहा होगा डेटा डिफरेंट, इसलिए हाँ है ना। वो उसमें बन रहा होगा बिल्कुल, अगर आप करते, क्योंकि वो डेटा एकदम प्रॉपर नहीं आता ना, सही नहीं आता है बिल्कुल, ये वो कुछ इश्यूज आते हैं। दूसरा उसका टाइम पीरियड भी आपका देखेंगे तो कैंडल्स अलग अलग होता है ना। उसका फर्स्ट कैंडल जो है वो 30 मिनट्स का नहीं बनता है। सर वो 5 देख लेते हैं जहाँ बड़ा कैंडल बना है बेरिश वाला, ये जो अभी दिखा रहा था। ये तो एनगल्फिंग बियर है,
अच्छा ये जो कल गिरावट है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जल्दी से यूआरसीपी को। वो स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। अभी हमने बुलिश यूआरसीपी देखा है, बीरिश यूआरसीपी का केस भी देख लेते हैं, आगे चलते हैं। देखिए बीरिश यूआरसीपी यहाँ चेक करते हैं, क्लोज क्या है 4496 और ओपन और हाई क्या है 4496। बिल्कुल एक परफेक्ट बीरिश यूआरसीपी बना है यहाँ पर, परफेक्ट बीरिश यूआरसीपी फॉर्म हुआ और फिर ये मार्केट यहाँ से नीचे की ओर गिर गया है। हमें ये पैटर्न क्या चाहिए, किसी न किसी की लेवल पर चाहिए, किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर चाहिए, किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर चाहिए। और अगर ये डे हाई पर बनते हैं ना तो फिर बहुत अच्छे काम की खास बात यही है, ये डे हाई पर बनना है। जैसे ये डे हाई था 4500 और डे हाई पर बना है, बिल्कुल 31 मार्च के डे हाई पर बना, तो वो इंपॉर्टेंस रखता है। बिल्कुल अगर ये कैंडल ही हाई बना था तो और ज्यादा हम इसको स्ट्रॉन्ग मानते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसी कैंडल ने यहाँ पर डे हाई बनाया। तो बीरिश यूआरसीपी उस पर्टिकुलर डे के डे हाई पर बने और बुलिश यूआरसीपी उस पर्टिकुलर डे के डे लो परफॉर्म, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट हमको अंदर दिखाई देते हैं बुलिश और बीरिश यूआरसीपी। और देख लें कोई बनते रहते हैं क्लोज 4642, ओपन और लो नहीं है 4643, एक पॉइंट से मिस हो गया है। ठीक है, और देख लें ये भी नहीं है, एक दो पॉइंट नीचे ही, ये तो यहाँ पर बहुत अच्छा बिल्कुल तो है नहीं, इसमें शेडो है लोअर और शेडो है। ठीक है, मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं। बुलिश यूआरसीपी और बीरिश यूआरसीपी, ठीक है। देखिए ये यहाँ ट्वीजर बॉटम के साथ तो 4428 और ओपन और लो 4428, तीनों प्राइस सेम है, तो इसका मतलब जो है ये एक बुलिश यूआरसीपी, बुलिश यूआरसीपी पैटर्न का फॉर्मेशन है, बुलिश यूआरसीपी। ठीक है जी, कोई क्वेरी या क्वेश्चन इसके संबंध में तो पूछना है तो मैं आगे। जैसे ये भी बुलिश यूआरसीपी क्लोज 4287 और ओपन और लो 4287, बिल्कुल परफेक्ट बुलिश यूआरसीपी। लेकिन अगर ये डे लो पर बनता है तो मेरे नजरिए में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, या हमारे की लेवल पर हो, हम कोई सपोर्ट लेवल यहाँ देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंस रखता है, तो वहां से हम इसको यूज करने की कोशिश करेंगे। तो ये इस तरह से होता है। ये देखिए क्लोज है 4448 और ओपन और आई है 4448, ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ से शॉर्ट करना चाहिए हाई की स्टॉप, ठीक है बिल्कुल। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि इस डे हाई पर बना, फरवरी 17 के डे हाई पर ये फॉर्म हो रहा है। ये इसका इंपॉर्टेंस हमको ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि ये उस पर्टिकुलर डे के डे हाई पर है। छोटी स्टॉप लॉस होती है, बढ़िया हमसे रिएक्शन बाजार में इसमें मिलता है। इंट्राडे चार्ट और इंट्राडे चार्ट पर ही ये ज्यादा अच्छी तरह से काम करता है, फॉर्म भी होता है, मिलते भी है बिल्कुल। ठीक है, क्लोज है 4191, ओपन और लो 4190, ये एक पॉइंट से मिस हो गया, नहीं तो यहाँ पर भी एक बुलिश यूआरसीपी। ठीक जी सर, बड़े टाइम फ्रेम में इसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। ये लोग नहीं बड़े टाइम फ्रेम पर फॉर्म नहीं होते, ऐसा एक्यूरेसी कम नहीं होती, फॉर्म नहीं होते, ये मिलेंगे ही नहीं, बहुत रेयर मिलते हैं। ओके है ना, बिल्कुल। बाकी एक्यूरेसी कम नहीं होती, वो तो काम तो वहाँ भी करेगा पर मिलेंगे ही नहीं आपको, पैटर्न बहुत रेयरली मिलेगा। ठीक, ये रहा आपका विश्वास। चलिए बाद में जाकर उसने ऐसे यहाँ ठीक कर रात को 9 बजे। चलिए पहले एक मूवमेंट आया, फिर ये रात को 9 बजे उसने जाकर यहाँ ऐसे थे। चलिए नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। अब हम बात करना चाहेंगे बुलिश यूआरसीपी और बेरिश यूआरसीपी की हमने यहाँ पर बात की। एक और कैंडल इंट्राडे के नजरिए, एक्चुअली एक कैंडल और इंट्राडे के नजरिए से देखते हैं। यदि ये हमारे की लेवल से ये कैंडल इस तरह का कैंडल बनता है तो वो अच्छी तरह से काम करता है, बढ़िया रिजल्ट देता है, उसकी मैं बात करता हूँ। उसको हैंगिंग कैंडल का नाम देता हूँ, हैंगिंग कैंडल का नाम मैं उसको दे रहा हूँ, बिल्कुल हैंगिंग कैंडल। एक और इंट्राडे फर्स्ट कैंडल जो होगा वो कैंडल ये अक्सर बनता है, और अगर ये हमारे की लेवल से बन जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट इसके अंदर मिलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट। बिल्कुल मैंने देखा कि पिछले दिन बढ़िया बाजार में अपवर्ड मूवमेंट दिखा, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट दिखा। ये कल का मूवमेंट, ये प्रीवियस डे मैंने देखा, जो भी मैं चार्ट यूज कर रहा हूँ 30 मिनट आप 1 आवर 25 मिनट का चार्ट में देख रहा हूँ कि मैंने देखा, मान लीजिए कि फिफ्थ को मार्केट ने इस तरह से एक अपवर्ड मूवमेंट किया, और 6th की मॉर्निंग में मार्केट ने ह्यूज गैप अप दिया, और ह्यूज गैप अप देने के बाद एक बिलिश कैंडल बना,
गैप अप देने के बाद एक बीरिश कैंडल बना दिया। हो सकता है कि इसको पूरा खत्म करके नीचे भी क्लोज देते और अच्छी बात है। इस तरह का स्ट्रक्चर, बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर है। ऊपर गया बाजार, ऊपर गया बाजार, ऊपर गया राइज करते हुए, फिर गैप अप दिया, अच्छा खासा गैप अप दिया, बिल्कुल अच्छा खासा गैप अप दिया। आज के दिन सुबह सुबह जो पहला कैंडल है उसने अच्छा ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, फिर सस्टेन नहीं किया और फिर नीचे आकर उसने क्लोजिंग दे दी, नीचे आके क्लोजिंग दे दी। बिल्कुल, तो ये जो कैंडल है ये ट्रेंड डिसाइडिंग हो जाता है अक्सर। ये कैंडल जो है वो दिन भर के लिए ट्रेंड डिसाइडिंग हो जाता है। बिल्कुल, ये बीरिश कैंडल है ना, ये बीरिश कैंडल रैली के टॉप पर क्या करिए। यहाँ पर अगर कोई की लेवल हो जो भी हम लोग आइडेंटिफाई करना था, अगर यहाँ से कोई की लेवल हो, यहाँ से कोई सेलिंग इंडिकेशन की लेवल आ रहा है, तो ये यहाँ से शार्प फॉल आने की आशंका हमको दिखाई देती है। हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लेके इसके लो के नीचे हम सेल कर सकते हैं। अक्सर ये कैंडल बड़े भी होते हैं, ये भी एक परेशानी है कि ये कैंडल बहुत बड़े होते हैं। तो अगर रिस्क रिवार्ड रेशो फेवरेबल नहीं हो तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। अगर ये एक बार ऊपर आता है बाजार तो एंट्री करना बेहतर होगा। यहाँ मिड पॉइंट के आसपास से थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री करना बेहतर होगा अगर ये वापस आता है। बिल्कुल, क्योंकि इसकी परेशानी यही है कि ये कैंडल कई बार बहुत बड़े हो जाते हैं। ये कैंडल जो होते हैं इनिशियल मॉर्निंग में जो बनते हैं, ये काफी बड़े कैंडल कहीं दिखाई देते हैं। इनको मैं हैंगिंग कैंडल कहता हूँ कि हैंगिंग कैंडल, बिल्कुल एक कैंडल लटक गया है चार्ट के ऊपर जाकर और मार्केट को नीचे लाने की कोशिश। हैंगिंग मैन में क्या होता है कि हैमर चाहिए होता है, हम हैमर की बात नहीं कर रहे। ये अपने आप में एक बड़ा बीरिश कैंडल चार्ट पर ये सुबह बनता है, स्पेशली सुबह कहीं ये बनते हुए दिखाई देते हैं और मार्केट के लिए मोमेंटम चेंज कर देते हैं। इसी तरह से मैं देखता हूँ कि नीचे गैप डाउन ओपनिंग होगी और फिर एक ह्यूज एक बड़ा सा बुलिश कैंडल बन जाएगा, पूरी रिकवरी हो जाएगी उस दिन। बिल्कुल नीचे ओपन हुआ, हायर क्लोजिंग। तो ये गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये गैप डाउन ओपनिंग, यहाँ पर गैप अप, गैप डाउन ओपनिंग जरूरी है। गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है यहाँ क्लोज दे, या हो सकता है कि नीचे खुलने के बाद रिकवरी करे और एक ऐसा बड़ा कैंडल बनता है जो वापस पिछले दिन के लो के ऊपर जाके क्लोज, बिल्कुल। तो इसको मैं हैंगिंग कैंडल कह रहा हूँ, हैंगिंग। तो ये देखिए, ये जो मूवमेंट है ना, ये पिछले दिन का फिफ्थ का मूवमेंट है और ये आज का मॉर्निंग कैंडल है, सुबह का पहला कैंडल है। ये आप आधे घंटे को देख रहे तो आधे घंटे का, 15 मिनट को देख रहे तो 15 मिनट, 5 मिनट देख रहे तो अब 5 मिनट, जो टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम का ये पहला कैंडल, बिल्कुल मॉर्निंग कैंडल है सबसे पहला। तो लो के नीचे का स्टॉप लॉस लीजिए और इस हाई के ऊपर बाय के बारे में सोच सकते हैं। समस्या यही है कि ये कैंडल अक्सर बहुत बड़े होते हैं, तो फिर हम वेट करना चाहेंगे या फिर जहां से एंट्री है वहीं से ट्रेड लेना पड़ेगा। लेकिन ये प्योरली इंट्राडे चार्ट स्ट्रक्चर है, पोजिशनली हम इसको नहीं यूज कर पाए। ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं इसको चार्ट इक्विटीज में काफी बनते हैं, तो रिपीट कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, इक्विटीज में काफी बनते हैं। कुछ और पूछना चाहें? ठीक है, मैं रिपीट कर दूँ। देखिए, होता क्या है कि मार्केट कल मार्केट में हमने एक बड़ी रैली देखी अपवर्ड। सेकेंड डे उसी मूवमेंट को कंटिन्यू करते हुए चार्ट पर एक बुलिश कैंडल फॉर्म, ऐसा बुलिश कैंडल फॉर्म, सॉरी चार्ट पर गैप अप ओपनिंग, ठीक है। कल की क्लोजिंग के कंपैरिजन में आज चार्ट पर एक गैप अप ओपनिंग, और गैप अप ओपनिंग के बाद बाजार सस्टेन नहीं करता और इमीडिएट शुरुआती 15 मिनट में, 25 मिनट में, 30 मिनट में, जो भी आप टाइम फ्रेम का चार्ट यूज कर रहे हैं, आकर एक बड़ा सा बीरिश कैंडल बनाते हैं। और वहां क्या होता है कि कोई इंपॉर्टेंट की लेवल हमारा होता है ना, कोई रेजिस्टेंस है मार्केट में, यहाँ उसको टेस्ट करके ये लोड चलता है, लोड निकल जाता है। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। लो के नीचे सेल के बारे में सोच सकते हैं, हाई के ऊपर की स्टॉप लॉस के साथ। परेशानी कई बार ये देखने में आती है कि कैंडल बड़ा है, उससे रिस्क रिवार्ड रेशो फेवरेबल नहीं रहता, तो फिर आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। तो ये रिट्रेसमेंट कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, ये जरूर आप ध्यान रखें। तो फिर हमारा डिसीजन ये हो सकता है कि अगर रिस्क रिवार्ड रेशो फेवरेबल है तो ही ट्रेड करेंगे, नहीं तो फिर हमको वेट में करना पड़ेगा। जस्ट अपोजिट, पहले हमने देखा कि कल मार्केट नीचे गिर रहा था, शायद फॉल आया, गिरता चला गया, फिर सुबह बाजार ने गैप डाउन होगी, मतलब कल का ये जो मोमेंटम था आज सुबह कंटिन्यू रहा, लेकिन बाजार के बड़े प्लेयर्स ने इसको नीचे सस्टेन नहीं करने दिया और इनिशियल 25 मिनट 50 मिनट को वापस रिकवर कर और पिछले कैंडल की रेंज में लाकर क्लोज, पिछले कैंडल के लो के ऊपर आकर क्लोज करा दी।
ऐसा हो सकता है, या हो सकता है कि इसने सिर्फ पिछले कैंडल के लो के ऊपर क्लोज नहीं दिया, केवल हायर क्लोजिंग दिया, ठीक है। लेकिन नीचे चूंकि की सपोर्ट लेवल है, क्योंकि की सपोर्ट लेवल नीचे होगा, की सपोर्ट लेवल होगा नीचे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नीचे होगा, इसलिए हम हाई के ऊपर बाय करने की रिस्क ले सकते हैं लो के नीचे की स्टॉक के साथ। तो ये इक्विटी मार्केट में इंट्राडे का स्ट्रक्चर है, जो मॉर्निंग में अक्सर पॉजिटिव कैंडल स्टॉक्स में ये फॉर्म होते हैं, ठीक। कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, नहीं तो मैं चार्ट पर दिखाता हूँ और इजीली आप इसको समझ। सर एक क्वेश्चन। तो जी, ये जैसे पहला सिनेरियो है जो आपने बेरिश का दिखाया है, इसमें हम देख रहे हैं कि पिछले दिन की रैली है, मतलब बुलिश है पिछले दिन। अगर ये कैंडल बेरिश ना होके गैप अप ओपनिंग हो और बुलिश हो जाए और की लेवल के ऊपर वो ओपन हो और बड़ी सी एक बुलिश कैंडल बना दे, तो उस केस में हाँ जी, हाँ, इसको क्रॉस करके की लेवल को, तो वो तो फिर बुलिश पैटर्न हो गया। हाँ, वो ब्रेकआउट होगी ना, वो ब्रेकआउट को हम अलग तरह से डील करते, इसको ब्रेकआउट को इधर शामिल नहीं करते। ब्रेकआउट को ये कैंडल बेयरिश होनी चाहिए, ये कैंडल बेयरिश ही होनी चाहिए और की लेवल के नीचे होनी चाहिए। लेवल के नीचे हो या की लेवल के ऊपर हो के नीचे आ जाए, ऊपर हो, क्लोजिंग एटलीस्ट की लेवल के नीचे होनी चाहिए, नीचे होना चाहिए, ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और फेल हो गया। राइट, ये जरूरी है, ये अच्छा काम करता है। इक्विटीज में देखते हैं, वहां बनते रहते हैं। इक्विटी में देखते हैं, वहां अक्सर होता रहता है। आज है क्या कोई नहीं, आज नहीं, कोई भी ले लेते हैं। इस तरह का इसने तो सब कुछ खत्म कर दिया उसे। मैं थोड़ा टाइम फ्रेम प्रोफाइल लेता हूँ, ये तो 1 आवर चार्ट है, 25 मिनट के चार्ट। इस दिन क्या हुआ, पिछले दिन के हाई के ऊपर ओपन हुआ, कल पॉजिटिव रैली, आज उसने ह्यूज गैप अप ओपनिंग की, पिछले दिन के हाई के ऊपर जाकर ओपनिंग सस्टेन नहीं किया, वापस आके नीचे किया। अगर हम कैंडल को देखें पिछले कैंडल से कंपेयर करें तो एंडरसिंग गियर भी होता है, एंडरसिंग गियर भी होता है, पिछले कैंडल से आप कंफर्म करेंगे। लेकिन पहला कैंडल है, बस परेशानी इस कैंडल में ये थी कि यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत बड़ी थी, स्टॉप लॉस बहुत बड़ी थी, बिल्कुल मार्केट गिरा, अच्छा गिरा, लेकिन शायद स्टॉप लॉस बड़ी होने के कारण हम इस ट्रेड को ट्रिगर नहीं कर पाए। लेकिन पिछले दिन अगर हम जाकर देखें, ये वाला केस आप देखें, इस केस में भी इसने पिछले दिन के हाई के ऊपर ओपन दिया, सस्टेन नहीं किया, फिर अंदर आके नीचे क्लोज किया, और इसमें जरूर इसने ट्रेड हमको दिया, क्योंकि इस हैंगिंग कैंडल के 50% तक इसने रिट्रेसमेंट किया और फिर नॉन स्टॉप एक अच्छा फॉल या गिरावट कहीं यहाँ पर देखी गई है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है एक बीरिश हैंगिंग कैंडल हमको दिखाई दे रहा है, बीरिश हैंगिंग कैंडल के तौर पर हमको देख पा रहे हैं। कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे तो सर इसका जब 50% रिट्रेसमेंट करता है तो वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर डालना चाहिए या वहाँ तक रिट्रेसमेंट तक वेट करना चाहिए? नहीं, पेंडिंग ऑर्डर डालना चाहिए, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर बन गया ना, तो आपको लगा देना ये ट्रेड होगा, नहीं तो इससे जाएगी, दोनों से कुछ एक होगा, पैटर्न तो बन ही गया ना। सामने से कई बार ट्रेड नहीं होते, हमको दिख रहा है कि स्ट्रक्चर बना है, तो मुझे यहाँ पर प्लेस करके छोड़ देना चाहिए, ठीक। अगर मेरा टारगेट जो भी था, मान लीजिए इसमें टारगेट मेरा ये नहीं, यहाँ जैसे मेरा टारगेट मान लीजिए इसे तक, इस लेवल तक आएगा, तो अगर ये लेवल अचीव होने के पहले अगर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये टारगेट अचीव होने के बाद फिर आता है तो मुझे हटा देना चाहिए, क्योंकि एक बार टारगेट अचीव हो गया तो फिर उसको रखने का कोई मतलब नहीं है, फिर वो रिवर्सल में हो सकता है हमारी एसपी ट्रिगर कर, ठीक है। जस्ट अपोजिट नीचे ये देखिए, पिछले
दिन के लो के नीचे ओपन हुआ बिल्कुल, और फिर इसने वापस रिकवरी कर दी, बुलिश कैंडल यहाँ पर, ये बुलिश कैंडल। अगर ये पिछले दिन के लो के ऊपर क्लोज देते तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो भी पैटर्न तो बन चुका है, अगर हमारे किसी इंपॉर्टेंट लेवल से बन रहा है तो ये बहुत अच्छा बिल्कुल इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं, इसके लो की स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ट्रिगर ही बहुत देर से यहाँ जाकर ट्रिगर हुआ, तो शायद ये वाले ट्रेड में हमारी एंट्री नहीं हो पाएगी, क्योंकि ट्रेड ट्रिगर काफी देर से यहाँ से ट्रिगर हुआ और उसके बाद कुछ ज्यादा मिला नहीं है और क्लोज हो गया मार्केट ना, कोई बड़ा कोई लॉस तो हुआ ही नहीं, प्रॉफिट भी बहुत छोटा सा हुआ है। ठीक है, ये बुलिश हैंगिंग कैंडल है, ये बनते रहते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर। अगर ये किसी की लेवल से बन जाए तो इनकी एक्यूरेसी काफी अच्छी कहीं हमें दिखाई देती है। हाँ, अनम्यूट कर देता हूँ। नहीं, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ, अब देखिए, चैट बॉक्स में पूछ लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इशू है आपके यहाँ, शायद अनम्यूट नहीं हो रहा। चैट बॉक्स में पूछ लीजिए आप। हेलो, हाँ यश जी बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो लास्ट डे का हाई है जी, ऊपर ही गैप अप होना चाहिए। हाँ, गैप अप होना चाहिए, उसके हाई के ऊपर ओपनिंग होना चाहिए। ये है कि थोड़ा बहुत ज्यादा गैप अप खुला, लेकिन लास्ट डे का हाई इम्पोर्टेंट है कि उसके ऊपर ही होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर या प्रीवियस डे के लो के नीचे, और फिर रिकवरी हो जाना चाहिए। यानी गैप अप ओपन होके बीरिश हो गया हो और गैप डाउन ओपन होके बुलिश हो गया हो। में एक हाई और लो इम्पोर्टेंट है। जी, बिल्कुल लास्ट डे। नेक्स्ट पैटर्न की चर्चा करते हैं, कोई क्वेरी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग नहीं तो आगे चलिए हम बात करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार की। एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, और ईओडी चार्ट्स और इंट्राडे दोनों चार्ट्स पर फॉर्म होता है, लेकिन ईओडी पे ज्यादा है, ये ज्यादा दिखा है। इंट्राडे के कंपैरिजन में ईओडी में हम इसको ज्यादा ईओडी में हम लोग तो ज्यादा देखते। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है ईओडी का, ये काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है ईओडी चार्ट्स के ऊपर। इंट्राडे पे भी फॉर्म होता है, लेकिन और स्ट्रॉन्ग ही है, लेकिन कम फॉर्म होता है, फ्रीक्वेंसी कम है, इसलिए हम ऐसे स्ट्रक्चर पर ज्यादा विश्वास करेंगे जो इंट्राडे में जिनकी फ्रीक्वेंसी भी ठीक ठाक हो और जिनकी एक्यूरेसी भी ठीक हो, जिनके रिजल्ट अच्छे कहीं दिखाई देते हैं, बिल्कुल। लेकिन मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार प्योरली ईओडी चार्ट पर ज्यादा ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ठीक, 3 कैंडल्स पैटर्न है, 3 कैंडल्स मिलकर इसको फॉर्म, 3 कैंडल पैटर्न है, 3 कैंडल्स मिलकर इसको फॉर्म करते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। इसमें जो सबसे पहले कंपल्सरी जो चीज है वो ये है कि 3 कैंडल बनेंगे और पहला कैंडल कंपल्सरी बीरिश होगा, फर्स्ट कैंडल कंपल्सरी बीरिश होगा, बिल्कुल पहला कैंडल कंपल्सरी बीरिश होगा, जिस ऑर्डर में मैंने यहाँ पर दिया है यही होना चाहिए। पहला कैंडल कंपल्सरी बीरिश होगा और लास्ट कैंडल कंपल्सरी बुलिश होगा, है ना, क्योंकि मॉर्निंग स्टार है, बुलिश पैटर्न है,
पहला कैंडल कंपल्सरी बीरिश होगा और लास्ट कैंडल कंपल्सरी बुलिश होगा, बिल्कुल मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मिडिल कैंडल का कलर कोई मैटर नहीं करता, मिडिल कैंडल का कलर मैटर ही नहीं करता, किसी भी कलर का हो सकता है मिडिल कैंडल, बुलिश बीरिश कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट और लास्ट कैंडल को आपको का कलर यानी उसकी बॉडी का कलर इंपॉर्टेंस रखता है। फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट मस्ट बी अ बीरिश वन और लास्ट मस्ट बी अ बुलिश। मिडिल कैंडल कैन बी अ बुलिश कैंडल और अ बीरिश कैंडल, कुछ भी हो सकता है मॉर्निंग स्टार। अब जो कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन जो आती है वो ये है कि फर्स्ट और सेकंड कैंडल के बीच में एक गैप डाउन, गैप डाउन होना कंपल्सरी, मतलब बीरिश कैंडल के बाद सेकंड कैंडल गैप डाउन ओपनिंग देता है और फिर बुलिश या बीरिश किसी भी प्रकार का कैंडल फॉर्म कर लेता है। यहाँ पर मुझे गैप जरूर चाहिए, यहाँ मुझे गैप जरूर चाहिए, ऐसा मॉर्निंग स्टार में कहीं सजेस्ट किया गया है। सेकेंड और थर्ड कैंडल के बीच में भी गैप हो तो ज्यादा बेहतर है, मैं गैप चाहता हूँ वहां पर। वैसे तो कहा गया कि सेकेंड थर्ड के बीच में गैप जरूरी नहीं है, यहाँ सेकेंड और थर्ड कैंडल के बीच में गैप जरूरी नहीं है ये कहा गया है, बिल्कुल ये। लेकिन अगर यहाँ भी गैप हो तो बहुत अच्छी बात है, चाहे क्लोज और ओपन के बीच में गैप हो, लेकिन गैप हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लो के भी नीचे ओपन है ना, गैप में जो कह रहा हूँ वो लो के नीचे ओपनिंग की बात कर रहा हूँ। जब ये लो के नीचे ओपन होते हैं और फिर रिकवरी करते हैं तो ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो लो के नीचे ओपन होगा, फिर बुलिश या बीरिश कोई भी कैंडल बना देगा, फिर एक ऐसा बुलिश कैंडल बनेगा जो पिछले कैंडल के ऐसा बुलिश कैंडल बनेगा जो पहले कैंडल के मिड पॉइंट के ऊपर जाके। एक कंडीशन इसमें और हो कि ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसकी क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के मिड पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग इस फर्स्ट कैंडल के मिड पॉइंट के ऊपर हो जाए, तो इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। बिल्कुल चार्ट पर एक मॉर्निंग स्टार फॉर्म हो रहा है, बुलिश पैटर्न है, मार्केट में एक पॉजिटिविटी की उम्मीद हमको यहाँ से दिखाई देती है, बाजार यहाँ से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ऐसा हम मानकर यहाँ चलें। कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन इसके रिगार्डिंग कीजिए, नहीं तो मॉर्निंग स्टार। हाँ, इवनिंग स्टार चले। हाँ बोलिए सर, मैं क्वेश्चन है कि ये जो अब कितने सारे स्टॉक है या इंडिकेटर हैं, इंडिसेज हैं, अभी ये मॉर्निंग स्टार पहचानना है तो हमारे पास कोई फिल्टर होता है क्या इसका? देखिए, कुछ सॉफ्टवेयर्स में फिल्टर्स हैं, मैंने भी कहा था कि मैं बना कर दे दूंगा, पर मुझे टाइम मिला नहीं, पर मैं भी फर्स्ट प्रायोरिटी में उसको करके देता हूँ। काफी समय से लोगों को मैं कह रहा हूँ कि बना देता हूँ। हाँ, एक्सपर्ट एडवाइजर जरूर है इसके, है ना, इसके एक्सपर्ट एडवाइजर जरूर है, जैसे कि मेटा स्टॉक में इसका एक्सपर्ट एडवाइजर है। तो सर बहुत अच्छा कैंडल बना हुआ, कहीं मॉर्निंग स्टार बना हुआ, आपको मालूम नहीं चलेगा कितना स्टॉक खोलेंगे। देखिए, ईओडी पर अगर चाहिए तो ईओडी पर मैं आपको रेंज कर दूंगा, ठीक है, ईओडी पे कोई इशू, ईओडी पे मिल जाएगा। इंट्राडे चार्ट पर वो काम नहीं कर रहा है, इंट्राडे चार्ट पर वो काम नहीं कर रहा है, एक्सपर्ट तो है ना, एक्सपर्ट तो काम कर रहा है। जैसे मैं यहाँ से अगर एक्सपर्ट एडवाइजर लगा दूंगा चार्ट पर, देखिए मैं इस पर एक्सपर्ट एडवाइजर लगा दूं तो वो मार्क कर देता है कौन सा कैंडल चार्ट पर फॉर्म हो। एक्सप्लोरेशन फिल्टर इसका नहीं है ना मेटा स्टॉक में। एमी ब्रोकर के लिए अवेलेबल है, वो मिल जाएगा आपको, एमी ब्रोकर के लिए मिल जाएगा आपको, लेकिन वो केवल ईओडी चार्ट पर चलेगा, वो इंट्राडे चार्ट पर नहीं चलेगा। ये जैसे एक एक्सपर्ट एडवाइजर लगा देता हूँ, वो देख लीजिए। क्योंकि सर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, बिकॉज हम लोग कितना हम देखेंगे इसमें, कितने स्टॉक देखेंगे, 50 स्टॉक देखेंगे एक बार में, ये मिल जाएगा, वो एक्सपर्ट एडवाइजर मिल जाएगा आपको। एक्सप्लोरेशन फिल्टर एमी ब्रोकर पर मिल जाएगा, रियल टाइम में काम नहीं करेगा, यानी इंट्राडे पे काम नहीं करेगा, ईओडी पे काम, बिल्कुल। बट सर ये मॉर्निंग स्टार तो आप बोल रहे हैं कि ईओडी पे काम करता है ना? अच्छा, हाँ, ईओडी पे देखिए इंट्राडे पे भी काम करता है, इंट्राडे पे बनते नहीं है ज्यादा, जी हाँ, क्योंकि वो गैप्स नहीं मिलते ना, कैंडल्स के बीच में जो गैप्स चाहिए होता है वो गैप्स नहीं मिलते। एक तो ऐसा नहीं कि ये ईओडी का ब्रेक के साथ, तो ईओडी पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, तो इंट्राडे में भी ये अच्छा पैटर्न है जो बनता है, ठीक है। तो ये इस तरह के एक्सपर्ट एडवाइजर से ये चार्ट पर देखेंगे तो ये फॉर्म मार्क कर देते हैं कि कौन सा पैटर्न यहाँ बना है, एनगल्फिंग पियर बना है, हैमर बना है, ये ऐसे है अवेलेबल, ठीक है, टूल्स ये हेल्प कर सकते हैं आपकी। लेकिन एक्सप्लोरेशन फिल्टर में इसमें नहीं है, मेटा स्टॉक पर एवी ब्रोकर के लिए तो कुछ लोगों ने बनाया होगा,
पर वो सिर्फ ईओडी पर काम करेगा, वो इंट्राडे चार्ट्स पर रन नहीं होते हैं, वो सब ईओडी पर होते हैं। तो मैंने काफी समय से मैं कह रहा हूँ कि इंट्राडे पर रन करने वाला भी बताता हूँ, मैं जल्दी उसको आपको देता हूँ। एटलीस्ट पिन बार तो कम से कम उसमें इंट्राडे में वो सर्च करके दे देगा, ठीक है जी हाँ। चलिए कोई और क्वेरी हो इसके संबंध में तो पूछिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट पहले इवनिंग स्टार की बात करता हूँ। इवनिंग स्टार की बात करता हूँ। इवनिंग स्टार, देखिए इवनिंग स्टार पैटर्न की अगर हम चर्चा करें तो पहला कैंडल कंपल्सरी बुलिश होगा, लास्ट कैंडल कंपल्सरी बीरिश रहेगी। फर्स्ट कैंडल कंपल्सरी बुलिश और लास्ट कैंडल कंपल्सरी बीरिश होगा। बिल्कुल ध्यान रखिए, बीरिश पैटर्न है, बीरिश पैटर्न में पहला बुलिश और लास्ट बीरिश, और बुलिश पैटर्न है तो पहला बीरिश और लास्ट बुलिश। ये इसका इनकी बॉडी का कलर। मिडिल कैंडल कैसा भी हो सकता है, वो डोजी भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता, डोजी हो, बुलिश हो, बेरिश हो, कोई मैटर नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि फर्स्ट और सेकंड कैंडल के बीच में गैप अप हो, फर्स्ट और सेकंड कैंडल के बीच में गैप अप हो, मतलब किसका हाई के ऊपर ये ओपन दे, और फिर जो है वो बीरिश कैसा भी कैंडल यहाँ पर फॉर्म कर सकता है। और उसके बाद सेकंड और थर्ड के बीच में भी गैप हो तो ज्यादा अच्छा, ऐसा कहा नहीं गया कि गैप, लेकिन गैप हो तो ज्यादा अच्छा, ये ज्यादा अच्छी की बात दिखाई देती है। इसको हम इवनिंग स्टार कहते हैं। तो तीन कैंडल मिलकर ये इवनिंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन करते हैं। बिल्कुल, डेफिनेशन में कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ मेटास्टॉक के हेल्प सेक्शन में भी दिया गया है, गूगल को भी मिल जाएगा। कोई नई चीज तो है नहीं ये कैंडल्स, बस हम इसको कैसे यूज करें वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ रखता है। नहीं तो सब चीजें हैं यहाँ पर। आप मॉर्निंग स्टार सर्च कर लीजिए, ये आपको मॉर्निंग स्टार की डेफिनेशन देते हैं। मॉर्निंग स्टार की आपको डेफिनेशन मिल जाएगी कि मॉर्निंग स्टार होता क्या है, ये डेफिनेशन आपको मिल गई। आप यहाँ इवनिंग स्टार डाल दीजिए, यहाँ इवनिंग स्टार मिल जाएगा। मेटास्टॉक के हेल्प सेक्शन में ये सारे स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, ये रहा है हमारे। सर मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार में बुलिश कैंडल के ऊपर होगी, बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर क्या एंट्री मॉर्निंग स्टार में एंट्री बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर होगा। बिल्कुल। और स्टॉप लॉस वो जो छोटी कैंडल है पिछली वाली उसके लो पे, या जो बुलिश कैंडल है उसी के लो पर होगी? मैक्सिमम केस क्या होता है, एंट्री और स्टॉप लॉस। एंट्री इसके हाई के ऊपर एंट्री है और ये लो की स्टॉप लॉस। लेकिन अगर ये गैप अप होता है विशाल जी, तो ज्यादातर केसेस में तो यही स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं, ये वाली एसएन की ट्रिगर है, ठीक है। और एंट्री जो होती है वो फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर का आता है। पहला जो कैंडल है ना, फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, फर्स्ट कैंडल। इस बुलिश कैंडल के नहीं, बुलिश नहीं, इस फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री है, ये लो का स्टॉप लॉस, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये वाली स्टॉप लॉस की ट्रिगर जो ग्रीन कैंडल होता है, इसके लो की स्टॉप लॉस ही नहीं चाहिए, ये वाली, ठीक है। और स्टॉप लॉस ही सजेस्ट सपोज इनवर्ट, ये जो फर्स्ट कैंडल है उसके लो के नीचे सेल करना है, हाई के ऊपर की स्टॉप लॉस होगी। बिल्कुल, लेकिन वो थोड़ा दूर नहीं हो जाएगी सर एंट्री फिर? मतलब वो प्रॉब्लम जो है, जो एनगल्फिंग बुल एनगल्फिंग बियर में जो प्रॉब्लम आता है वही यहाँ पे भी इशू है, सेम वो इशू यहाँ भी सेम, बिल्कुल है ना, वो इशू यहाँ पर भी है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग पैटर्न है तो उन्होंने बहुत बड़ा कंफर्मेशन पूरा लिया है, बड़ा कंफर्मेशन उन्होंने लिया है, ठीक। अब उसका भी वही सॉल्यूशन है कि फिर मिड में मैंने बेसिकली लाइन खींच कर रखी है कि अगर ये इस रिवार्ड रेशो फेवरेबल नहीं है तो ये मिड पॉइंट यहाँ एंट्री लेना चाहिए, तीनों कैंडल्स का मिड पॉइंट। ये तीनों कैंडल्स जो है, इन तीनों कैंडल्स का जो भी मिड पॉइंट है वहां तक रिट्रेसमेंट का वेट करें और फिर एंट्री। ये तीनों कैंडल्स का जो मिड पॉइंट है वहां तक रिट्रेसमेंट का वेट करें और फिर शॉर्ट, ये फिगर होने के बाद। जी हाँ, अगर आपको स्टॉप लॉस छोटी चाहिए तो फिर आपको ये वेट करना पड़ेगा कि तीनों कैंडल्स का, क्योंकि 3 कैंडल्स का पैटर्न है ये, इन तीनों कैंडल का जो भी मिड पॉइंट होगा वहां तक एक आने देके फिर शॉर्ट करना बेहतर, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। सर जैसे इवनिंग स्टार हो गया, मेटास्टॉक में इसको कहाँ पे अप्लाई किया, कहाँ से? क्योंकि यहाँ से एक्सपर्ट एडवाइजर, इक्विस कैंडलस्टिक। हाँ, कुछ पूछ रहे थे राकेश जी, आप पूछ रहे थे? सर मैं ये बोल रहा था जैसे इवनिंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार में जो फर्स्ट कैंडल है
और थर्ड कैंडल है, तीसरी कैंडल, तो फर्स्ट कैंडल का जैसे लो ब्रेक करता है वैसे ही हम पेंडिंग ऑर्डर वैसे ही हम सेल कर देंगे मार्केट ऑर्डर में, या हम थर्ड कैंडल की क्लोज होने का वेट करेंगे? जब तक ये तीसरा कैंडल फॉर्म नहीं होगा तब तक इवनिंग स्टार फॉर्म ही नहीं होगा ना। नहीं सर, तीसरे कैंडल की बात कर रहा हूँ। तीसरे कैंडल का जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो ब्रेक करने के बाद हमारे को सेल करना है। तो अगर हमारे को तीसरी कैंडल ब्रेक नहीं कर रही है लो, तो हम सेल नहीं करेंगे। लेकिन अगर तीसरी कैंडल ब्रेक कर रही है तो उसी में हम सेल कर देंगे या नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे? नहीं, उसके लो के नीचे का ऑर्डर आप पेंडिंग ऑर्डर जो है लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर आप लगा सकते हैं कि इसके लो के नीचे जाता है तो मेरा ट्रेड वहां ट्रिगर हो जाए। बिल्कुल, चाहे वो तीसरी कैंडल ब्रेक करे या चौथी कैंडल ब्रेक करे लो। बिल्कुल है ना। हम ये चाह रहे हैं जो भी हम जो भी स्ट्रक्चर्स को ले रहे हैं उसके ट्रेड जो है ट्रिगर बेसिस पे ले रहे हैं, उसके क्लोजिंग बेसिस पर हम उन ट्रेड्स को नहीं ले रहे हैं। ठीक, ओके। ये देखिए, ये एक मॉर्निंग स्टार है, हाई के ऊपर बाय करना चाहिए ये सजेशन है, ये हाई के ऊपर बाय करना चाहिए सजेशन है। अगले कैंडल ने भी किया, उसके बाद किया, तो इसके ऊपर का बाइंग ऑर्डर यहाँ लगाया जा सकता है। बिल्कुल, ये हाई है 219 रुपीज 30 पैसा, इसके हाई के ऊपर आप यहाँ पर बाइंग का ऑर्डर लगा सकते हैं। आपको लगता है नहीं मैं इतनी बड़ी स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहता, तो ये तीनों कैंडल्स का जो मिड पॉइंट होगा वहां तक इसको आने दीजिए। इन तीनों कैंडल्स का जो भी पाइवट या जिसको मिड पॉइंट कहते हैं वहां आने दीजिए, वहां आए तो ही वहां पर बाय करना ठीक होगा। ये हमारी अप्रोच यहाँ हो। ठीक है, सेलिंग बिल्कुल यहाँ एक इवनिंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मैं इस लो के ट्रिगर होने का वेट करूंगा, इस लो के नीचे शॉर्ट कर दूं यहाँ। बिल्कुल, यहाँ से मैं देखता हूँ कि मेरी एसएल बहुत है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि यहाँ एक इसका मिड पॉइंट जो होगा, इन तीनों कैंडल्स का जो मिड पॉइंट होगा 1, 2 और 3, वहां आने का मैं वेट करना चाहूंगा। मेरा ट्रेड यहाँ ट्रिगर नहीं होगा, मेरा ट्रेड ये रिट्रेसमेंट पे ट्रिगर होगा। एसएल यही रहेगी कि इस के साथ शॉर्ट कर देते हैं। बिल्कुल, अमूमन आप ये देखेंगे कि ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि ये वाली स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हो पाती है फर्स्ट वाले की, लेकिन इस केस में देखिए ये वाली स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गई, इस हाई को अगर स्टॉप लॉस, तो इसका आप किसी अगर मिड पॉइंट पर ट्रेड ले रहे हैं तो फिर तो आपको किसी भी स्थिति में स्टॉप लॉस छोटी करने की कोई जरूरत ही नहीं है, यही हाई की स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लेना चाहिए। तो ये मॉर्निंग और इवनिंग स्टार पैटर्न का एग्जाम्पल आप सामने देखिए। कोई क्वेश्चन इसके संबंध में हो सकती है? नहीं तो मैंने ठीक है। तो राकेश जी सब ट्रिगर बेसिस पर है, ट्रिगर बेसिस, क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, तो ये मॉर्निंग और इवनिंग स्टार ईओडी चार्ट पर काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है और बहुत अच्छी तरह से ये काम करता है। बोलिए, एक क्वेश्चन है सर, ये जो इवनिंग मॉर्निंग स्टार है उसको तीसरे दिन तक वेट करना पड़ेगा, थर्ड कैंडल तक, थर्ड डे। मतलब पिछला 3 कैंडल देखेंगे तभी तो होगा, मतलब 3 कैंडल फॉर्म होंगे जी। हाँ, तो फोर्थ डे में उसका एक्शन लेना है क्या? हाँ बिल्कुल, आप अगर यूडी चार्ट पर ट्रेड कर रहे हैं तो जब ये कम हो जाएगा 1, 2 और 3, नेक्स्ट डे आप बाइंग ऑर्डर लगाएंगे आप। हाँ, नेक्स्ट डे बाइंग ऑर्डर नीचे वाले पे, उसके लोअर पे स्टॉप लॉस लगा के ना, जो भी आपने बताया मैंने। हाँ, फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर नहीं, फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर बाई स्टॉप लगाएंगे, बाई ऑर्डर। ठीक है, जी। चलिए आगे चलते हैं। मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार की बात हो गई, बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट कैंडल की बात करते हैं, इनसाइड कैंडल या बार इनसाइड डे। देखिए, इनसाइड डे तो बहुत बनते हैं चार्ट, इनसाइड डे, इनसाइड बार क्या होते हैं उसकी चर्चा करते हैं। इसके जैसा ही कैंडलस्टिक्स में एक पैटर्न डिस्कस किया गया, वो है हरामी पैटर्न, हरामी। ठीक है, ये इनसाइड डे या इनसाइड बार जो है से मिलता जुलता पैटर्न है कैंडलस्टिक्स में। कैंडलस्टिक्स में इनसाइड डे की बात नहीं, कैंडलस्टिक्स में इनसाइड डे पैटर्न ही नहीं, कैंडलस्टिक्स में हरामी पैटर्न। इनसाइड डे जो है वो इनसाइड बार होता है, क्योंकि वो बार चार्ट से उठाकर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए दोनों में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, इनसाइड डे और हरामी पैटर्न। ठीक है, समझ लेते। देखिए, हम ये देखते हैं कि मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, बढ़िया पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है।
फिर एक बुलिश कैंडल पहले एक बुलिश कैंडल बनाएगा, एक बुलिश। इतना बड़ा हो तो ये अच्छी बात, ये बुलिश ही होगा है ना। मैं इसका कलर यहाँ पर कर देता हूँ। ये मैंने देखा कि रैली के टॉप पर जाकर एक बुलिश कैंडल बना, ये सॉरी मैं फिर से बना, ये मैं देखता हूँ रैली के टॉप पर जाकर एक बुलिश कैंडल फॉर्म किया, बुलिश कैंडल। ठीक, उस बुलिश कैंडल के बाद फिर बुलिश या बीरिश कैसा भी कैंडल फॉर्म हो सकता है डोजी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा कैंडल फॉर्म हो सकता है, छोटा सा कैंडल, वो बुलिश हो सकता है। हाँ तो आप लिखते हो ना, उसके काफी देर बाद दिखाई पड़ता है। अच्छा, लेट अपडेट हो रहा है वहाँ। जी ठीक है, मैं स्लो करता हूँ। देखिए, पहले एक अपवर्ड मूवमेंट आया, फिर एक बुलिश कैंडल फॉर्म, ये एक बुलिश कैंडल, और इस बुलिश कैंडल के बाद एक ऐसा कैंडल फॉर्म हुआ जो इस बुलिश कैंडल के कंपैरिजन में हाफ साइज का है, छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। इसके कंपैरिजन में एकदम छोटा कैंडल फॉर्म हो, हाफ साइज का हो, हाफ से भी छोटा या हाफ हो सकता है। हो सकता है कि ये डोजी भी हो और एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये दो हो गए, कभी हो सकता है 3-4 बन जाए, लेकिन इनका जो साइज होना चाहिए था वो इस बुलिश कैंडल के कंपैरिजन में छोटा होना चाहिए। तो इतना छोटा होना चाहिए कि इनके हाफ साइज के होना चाहिए। इस बड़े कैंडल के हाफ साइज के हो, तो हम इसको कहते हैं कि ये इनसाइड डे या इनसाइड कैंडल, तो कहते हैं इनसाइड कैंडल या इनसाइड डे। ठीक है, इनसाइड डे या इनसाइड कैंडल बन जाए तो इनसाइड डे का, इनसाइड डे या इनसाइड बार या इनसाइड कैंडल। ठीक है, बिल्कुल। इसका कलर मैटर नहीं करता, ये बुलिश बीरिश कुछ भी हो सकते हैं, और एक से ज्यादा बन गए तो मल्टीपल इनसाइड, मल्टीपल हो। इसका जस्ट अपोजिट मार्केट नीचे आया, फिर एक बड़ा सा बीरिश कैंडल बना दिया, और उसके बाद ऐसे स्मॉल कैंडल फॉर्म हुए जो इसकी रेंज में ही हो गए, और इससे बहुत छोटे हैं। वो बुलिश, वो ग्रीन कलर के हो सकते हैं, वो रेड बॉडी के हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इनका साइज जो है ना, वो इस रेड कैंडल के कंपैरिजन में छोटा होना है। एक हो, दो हो, चार, कितने भी हो सकते हैं। ये एक इनसाइड डे बनता है, मतलब इनसाइड बार्स बन गए इसके अंदर फॉर्म। तो ये सिग्निफिकेंट कैंडल होगा, तो उसकी हाफ साइज के बाद सेकंड। इन छोटे कैंडल्स का ओपन और क्लोज भी मैटर नहीं करता, सब कुछ इसके अंदर होना चाहिए, बस सब कुछ इसके अंदर। इनसाइड नाम ही है इसलिए, इनसाइड नाम ही है यार, इनसाइड। बॉडी के अंदर कि ओपन लो के अंदर, हाई लो के अंदर, रेंज बोल रहा हूँ तो हाई और लो के अंदर, रेंज बोल रहे हैं तो हाई और लो के कैंडल की रेंज में होना। ये इसको इनसाइड है, पर इसका अपोजिट होता है हरामी। इससे मिलता जुलता पैटर्न सारी होता है हरामी पैटर्न। हरामी में क्या होता है, हरामी मतलब कि प्रेग्नेंट लेडी है ना, शायद जापानीज में उसको प्रेग्नेंट लेडी के लिए यूज किया गया है हरामी पैटर्न, हरामी शब्द। तो वो उसमें क्या होगा कि मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, बढ़िया अपवर्ड मूवमेंट मार्केट में देखा गया, बढ़िया अपवर्ड मूवमेंट देखा गया, फिर रैली के टॉप पर जाकर एक ग्रीन कैंडल बना दिया, और ग्रीन कैंडल के बाद एक ऐसा बीरिश कैंडल बना, बीरिश कैंडल होगा, कंपल्सरी बीरिश कैंडल होगा, बिल्कुल ये बीरिश होगा, अपोजिट बॉडी, अपोजिट कलर वाला, तो इसकी रेंज में बन गया। हाई और लो की रेंज नहीं बनेगा, सॉरी इसके ओपन और क्लोज के बीच में बनेगा। अब यहाँ पर वो पॉइंट आ जाता है जो आप कहते हैं, तो इसको कहते हैं बीरिश हरामी पैटर्न। ये बीरिश हरामी हो गया। इसमें जो करंट कैंडल होगा वो पिछले कैंडल की बॉडी की रेंज में बनेगा, इसकी रेंज में ही बनेगा, न इसके हाई को ब्रेक करेगा न इसके लो को ब्रेक करेगा, और इसकी रेंज में ही ब्रेक वायलेट कुछ नहीं करेगा, अंदर ही बनेगा, ओपन और क्लोज के बीच में फॉर्म होगा। इस कैंडल के ओपन और क्लोज के बीच में कलर दोनों के अपोजिट ही हो, ये बुलिश होगा और ये करंट कैंडल बीरिश होगा, ये कंपल्सरी है हरामी पैटर्न है। ठीक है, ये बीरिश होगा, ये हो गया हरामी। अब जस्ट अपोजिट नीचे आया मार्केट, नीचे आया और फिर एक बीरिश कैंडल बना दिया रैली के बॉटम पर। रैली के बॉटम पर पहले बीरिश कैंडल बनाएगा, फिर एक ऐसा बुलिश कैंडल फॉर्म कर देगा जो इसकी रेंज में ही बने।
इसकी रेंज में ही बन जाएगा, बिल्कुल इसकी रेंज में ही बन जाएगा। इसको हम कहते हैं बुलिश रहा, तो हम कहते हैं इसके हाई सॉरी ओपन और क्लोज के बीच में बनेगा, इसकी बॉडी के बीच में बनेगा, बॉडी तो कह दिया बुलिश रहा। ठीक है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब इसमें ट्रेड स्ट्रेट डिसीजन क्या लिया जाता है वो बात, ये बुलिश रहा और ये बेरिश रहा, ये डिफरेंस देख लीजिए। ठीक है, अब इस पैटर्न को ट्रेड कैसे किया जाता है, इनसाइड डे में क्या करते हैं, इनसाइड डे का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, इनसाइड डे का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये एक कंटिन्यूअस पैटर्न, ये कंटिन्यूअस पैटर्न, मतलब जब ये हाई के ऊपर जाकर क्लोज दे दे तो बाय करिए, ऐसा था इनसाइड वाला। और ये जो इनसाइड कैंडल बार होता है पहला वाला, क्योंकि पहला इनसाइड बार कैंडल बनता है, उसके लोकल स्टॉप लॉस तो एसएल रखिए और इसके हाई के ऊपर बाय, इसके हाई के ऊपर बाय, इतना नीचे नहीं कह रहा हूं मैं, इसके लो के नीचे की स्टॉप लॉस नहीं कह रहा हूं, तो बहुत इम्प्रैक्टिकल सी बात हो गई है। इसके लो के नीचे की स्टॉप, ये जो कैंडल है फर्स्ट इनसाइड है, उसके लो के नीचे की स्टॉप लॉस और इसके हाई के ऊपर बाय करिए, ये इनसाइड डे का कॉन्सेप्ट है। मैं इसके साथ नहीं जाना पसंद करता हूँ, बहुत पहला फ्लोर आते हैं, इसलिए हम इसके साथ ज्यादा नहीं जाना पसंद करते, पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही कि इसके लो के नीचे सेल करिए, इसके लो के नीचे सेल करिए, इनसाइड कैंडल की कंटिन्यूअस पैटर्न है, नीचे गिरेगा बाजार। और ये जो पहला इनसाइड डे जो है उसके हाई की स्टॉप लॉस, जो भी फर्स्ट इनसाइड डे अगर एक है तो इसी का रखना है, 3 या 4 हो तो भी उसी की स्टॉप, बिल्कुल ये इनसाइड कैंडल। अगर आप ये स्टॉप लॉस रखेंगे तो ट्रिगर बहुत कम केस में, लेकिन वो रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल बैठेगा ही नहीं। अगर ये स्टॉप लॉस रखेंगे तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होगा, काफी बड़ा। अगर ये स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस तो यही शूट करती है, जो छोटा कैंडल है उसके हाई की स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं जा सकती। तो हम कह रहे हैं बीरिश इनसाइड, ये बुलिश इनसाइड हो गया और ये बीरिश। ठीक, समझ नहीं आया। एंट्री स्टॉप लॉस समझ में नहीं है सर? ये सबसे पहले इनसाइड और हाई में फर्क क्या हुआ? देखिए, यहाँ सबसे पहली चीज कि ये जो कैंडल फॉर्म हो रहे हैं ये किसी भी कलर के हो सकते हैं, इसके बीच में कैंडल फॉर्म हो रहे हैं, जो सबसे पहले। ठीक है, इनसाइड सबसे पहले है ना, कैंडल्स किसी भी कलर के फॉर्म हो सकते हैं, इनकी बॉडी का कलर कोई मैटर नहीं, कुछ भी मतलब नहीं है। दूसरा ये कैंडल जरूरी नहीं है कि इसकी बॉडी में ही फॉर्म, इसके हाई और लो की रेंज में कहीं भी फॉर्म, कहीं पर भी फॉर्म, ठीक है, कहीं पर भी फॉर्म हो सकता। तीसरा ये जो कैंडल्स का साइज है ये बहुत छोटा होना चाहिए इसमें, इस साइड पे यानी इसकी साइज के छोटे साइज के कैंडल फॉर्म हो, जबकि यहाँ पर साइज की बात नहीं की गई, ये कितना भी बड़ा हो सकता है, बस इसके ओपन और क्लोज के बीच में हो, और अगली कंडीशन ये है कि ये अपोजिट कलर की ही होना चाहिए। अगर ये बुलिश है तो ये बीरिश होना चाहिए, ये बीरिश है तो ये बुलिश होना चाहिए, बिल्कुल अपोजिट कलर के होना चाहिए हरामी पैटर्न, ये दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये बार का पैटर्न। अब इसमें एंट्री की क्या बात की गई? एंट्री की ये बात की गई है कि इसके हाई के ऊपर बाय करिए, इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर बाय करिए, इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न माना है। और इस लो की स्टॉप लॉस के पीछे जो पहला इनसाइड कैंडल या बार बना उसकी लो की स्टॉप, ठीक है। बीरिश कैंडल के नीचे सेल करने के बारे में, इस बीरिश कैंडल के लो के नीचे सेल करेंगे, और ये जो फर्स्ट इनसाइड कैंडल है इसके हाई की स्टॉप लॉस है, इसके हाई की स्टॉप लॉस देंगे ये ऐसे, बस इसको कहा गया इनसाइड, ये इनसाइड है कैंडल के साथ। लेकिन इसमें मैं इसको इस तरह से यूज करना पसंद नहीं करता हूँ, ये क्लासिकल इनसाइड डे की बात इस तरह से की, इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में यूज करने की कोशिश अभी करूंगा, वहां चलते हैं तो पहले ये क्लियर हो जाए तो फिर हम आगे चलते, ठीक है। बिल्कुल इनसाइड बार या इनसाइड मैं ऐसा यूज करना पसंद नहीं करता हूँ जो इसके अंदर दिया गया है इनसाइड के समय, क्योंकि फिर वो फेलवर बहुत आते हैं, और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न कंटिन्यू करेगी। लेकिन हरामी पैटर्न जो है ना, ये रिवर्सल पैटर्न, ये कह रहा है कि अब मार्केट का अपवर्ड मूवमेंट खत्म हो जाएगा अगर ये इस कैंडल के ये जो
बड़ा जो ग्रीन कैंडल है इसके लो को ब्रेक कर देता है, तो अब ये अपवर्ड मूवमेंट खत्म होता है। अगर इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करता है तो ये अब डाउनवर्ड मूवमेंट खत्म होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट खत्म हो जाएगा वो हाई, इसके हाई के ऊपर डाउनवर्ड मूवमेंट खत्म हो जाएगा और इसके लो के नीचे अपवर्ड मूवमेंट खत्म हो जाएगा। इसके नीचे सेल कर सकते हैं, इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस तो इसी कैंडल के हाई और लो को कहा गया है कि इसके हाई की स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट करिए और इस बीरिश कैंडल के लो की स्टॉप लॉस लेकर आपको बाय करना चाहिए। ये हरामी पैटर्न, ये दोनों में डिफरेंस हुआ, इनसाइड बार और हरामी इज अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न और इनसाइड डे इज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। इनसाइड डे कहता है कि ट्रेंड मार्केट का कंटिन्यू करेगा, यहाँ से जो भी एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा यहाँ से। और हरामी पैटर्न में वो कहता है कि नहीं, मार्केट जो है बहुत क्रूशियल स्टेज में आ गया है, इसने अपने इस ग्रीन कैंडल के हाई को वायलेट करके हाई को तोड़ नहीं पाया, लो को नहीं तोड़ पाया, एक इंडिसाइसिव मूवमेंट यहाँ पर आ गया है, हाई पर जाकर इंडिसाइसिव मूवमेंट आ रहा है, रेजिस्टेंस पर जाकर आ रहा है, तो ये नीचे गिरेगा, इसके लो को ब्रेक करते ही, ये इसके हाई को ब्रेक करते ही खुल जाए, ऐसा पैटर्न। अब विशाल जी कुछ पूछ रहे हैं? बट सर हरामी पैटर्न इसमें सर एसएल बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा? मतलब जी नॉर्मली इतने बड़े पैटर्न कैंडल नहीं बनते, कैंडल मतलब नॉर्मल कैंडल्स ही बनते हैं, है ना, जैसे बहुत बड़े कैंडल्स नहीं बनते इसमें। ओके, जैसे सर में बहुत बड़ा बनता है, बुलिश इनसाइड बार बहुत है, बड़ा बनता है क्योंकि जी पहला ये नीचे जो है ये बुलिश इनसाइड बार हो गया, इसको बुलिश सॉरी ऊपर जो हो गया इसको बुलिश इनसाइड बार कहेंगे और नीचे को बीरिश इनसाइड। सर जो बुलिश इनसाइड बार है, अगर बुलिश इनसाइड बार की जो मदर कैंडल है इसका लो अगर इसने तोड़ दिया तो फिर आगे बात कर, इसको आगे समझ, ठीक है। हाँ पहले ये पॉइंट समझ लेते हैं फिर बात करते। अभी कंटिन्यूएशन पैटर्न देखो, ठीक है, पहले इसको देख लेते फिर आपने जो पॉइंट पूछा उसको लेके कुछ और सोचते हैं, ठीक है। इसमें कोई क्वेरी है क्वेश्चन? सर ये किसमें फॉर्मेशन ज्यादा होता है, किस में, इंट्राडे में, ईओडी में किसमें फॉर्म होता है? ये दोनों में बनते हैं, ये दोनों में ही बनते रहते हैं, क्योंकि ये तो कोई अगर आप ये देखें तो इसके लिए कोई इस प्रकार के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कोई मार्केट में बड़े मूवमेंट की जरूरत नहीं है, मार्केट स्लगिश हुआ तो ये बन जाए जी, दोनों परफॉर्म। देखिए चार्ट पर चलते हैं। ये इनसाइड बार हुआ, बड़ा सा कैंडल बना, उसके बाद एक छोटा सा रेड कैंडल फॉर्म हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स बन गए, सब इनसाइड कैंडल्स हैं और इनकी साइज देखिए, इस बिग कैंडल के हाफ साइज। तो उम्मीद करते हैं कि अगर इसका हाई ब्रेक करेगा तो पॉजिटिव हो इसके हाई, ठीक। ये लो की स्टॉप लॉस यहाँ ली जा सकती है, लो की स्टॉप लॉस। वैसे तो कहा गया कि इस बेस कैंडल या मदर कैंडल जिसको कह रहे हैं उसके हाई की स्टॉप लॉस रखिए, लो की पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इतने बड़े कैंडल में इतनी बड़ी स्टॉप लॉस कैसे रखें, ठीक है। इसमें तो क्या हुआ कि ट्रिगर ही नहीं हुआ ट्रेड, उसने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया और मार्केट वहां से नीचे आया, ठीक। वो एक अलग स्टोरी है, वो आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम देखें एक और बुलिश इनसाइड डे बना, बहुत सारे कैंडल्स इसके बीच में बने, इसके हाई के ऊपर बुलिश है, इसके लो के नीचे की स्टॉप लॉस, इसके लो की सॉरी इस कैंडल के लो की स्टॉप लॉस होगी, तो फर्स्ट इनसाइड डे है उसके लो की स्टॉप लॉस सजेस्ट की। तो यहाँ बहुत सारे कैंडल्स बन रहे हैं, आपको काफी सारे कैंडल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इसकी रेंज में, ठीक है। इसको इनसाइड डे कहते हैं, इसको इनसाइड डे कहते हैं। और देख लीजिए बॉटम पर चाहिए, ये फेलवर देख लें, इसका फेलवर देख लें, चलिए ये रहा, ये लो के नीचे इसने ट्रेड ट्रिगर किया, बिल्कुल ये एक इनसाइड कैंडल या बार बना, इसके लो के नीचे इसने ट्रेड ट्रिगर किया और फिर हमारी एसएल ट्रिगर करती, यहाँ से ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गई, यहाँ से सेल करना था, तो ये फेलवर हो गया, ये फेलवर हो गया, ठीक है। इसको इनसाइड बार या इनसाइड कैंडल कहते हैं, इसको इनसाइड बार या इनसाइड कैंडल कहते हैं। तो इनसाइड डे में क्या होता है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न माना गया है, इसके हाई को ब्रेक करके आप हाई कर सकते हैं
इस कैंडल के हाई को ब्रेक करने पर आप हाई कर सकते हैं और बीरिश इनसाइड डे के लो को ब्रेक करने पर आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ और हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा कुछ और हो रहा है, वो अभी हम लोग समझते हैं पॉइंट को समझेंगे कि हो क्या रहा है कि इसका हाई तोड़ा ही नहीं, इसके ऊपर गया ही नहीं मार्केट और यहीं से नीचे की ओर गिर गया, यहीं से नीचे की ओर गिर गया, ठीक है। तो अभी मैं उस फिनोमिना की भी चर्चा करता हूँ कि उसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है, क्योंकि अभी बार बार देखें कि ये इसके हाई को ब्रेक ही नहीं करता और किसे गिरता, बिल्कुल ये बहुत बार ये स्थिति आती है इनसाइड डे या बार, ठीक है। तो हम ये ट्रेडिशनल जो यूज है वो मैंने आपको बताया, लेकिन हम इस ट्रेडिशनल फॉर्म की तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक, इस ट्रेडिशनल फॉर्म की तरफ नहीं जाना चाहेंगे, थोड़ा सा इसको कुछ और इसके बारे में सोचते हैं। उसके पहले एक बार हरामी पैटर्न देख लें कैसा होता है और फिर आगे बढ़े, फिर इसी इनसाइड बार को लेकर कुछ और किसी और डायमेंशन में करते हैं। हरामी पैटर्न पे दिखाओ सामने देखो जल्दी से। क्लोज क्या है 95.20, जो नीचे चला गया इसलिए ये नहीं है, इसकी रेंज में आना चाहिए, बिल्कुल पिछले कैंडल के बॉडी की रेंज में आना चाहिए, ओपन क्लोज दोनों आना चाहिए, पूरा हाई लो ओपन क्लोज चारों प्राइस जो है उस कैंडल की बॉडी की रेंज में ही आना चाहिए, बिल्कुल। देख प्रीवियस कैंडल बीरिश था, फिर करंट कैंडल बुलिश हुआ, ये कंपलसरी की बुलिश होना चाहिए, इसके हाई इसका ओपन और इसके क्लोज के बीच में इसका ये कैंडल कंप्लीट फॉर्म होना चाहिए, चेक कर लीजिए हुआ कि नहीं हुआ। इसका हाई हुआ 356.90 और इसका ओपन था 357.45, इसका मतलब इस रेड कैंडल के बीच में ही ये कैंडल कंप्लीटली फॉर्म हो गया। इस लो के नीचे की स्टॉप लॉस है और इसके हाई के ऊपर आप बाय पोजीशन कर सकते हैं, इसको कहते हैं बुलिश हरामी। ये बुलिश हरामी है क्योंकि एक बॉटम पर एक गिरावट के बाद रेड कैंडल के बाद एक ऐसा बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ, इसने पिछले कैंडल की बॉडी के बीच में ही जाकर अपना पूरा कंप्लीट फॉर्मेशन किया है, हाई को ब्रेक करने पर बाइंग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। बिल्कुल बुलिश हरामी पैटर्न की हमने यहाँ पर चर्चा की है, बीरिश हरामी की। पूछ लीजिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो अभी आपने दिखाया था जो वहां पे स्टॉपर लगाएंगे तो नेक्स्ट कैंडल्स तो काफी, अगर यूडी बन गया तो कई दिन तक ये बुलिश ट्रेंड बना रहेगा, तो अपना ट्रेड बना रहेगा फिर तो उसमें। हाँ, अब ईओडी चार्ट में तो आपके स्टॉप लॉस तो बहुत दिनों तक ट्रिगर नहीं होती ना, बड़े बड़े मोमेंट्स आते हैं। हाँ, अब देखिए ये जो है ये स्टॉप लॉस तो ट्रिगर ही नहीं हुआ, काफी दिन चलता रहेगा ये, इट विल गो लाइक, हाँ मतलब यू कैन कीप इट एज इट इज गोइंग, जब तक चलेंगे। ओनली थिंग एक्सचेंज को या ब्रोकर को अलाउ करना चाहिए कि वो रोज लगाने की जगह पे आपने बोला कि देते हैं आजकल कि सॉफ्टवेयर में रहता है कि आप आजकल दे रहे हैं, तो ये तो नहीं कितना अच्छा मोमेंट है। ये अगर डेट मिल गया तो इट विल गो फॉर लॉन्ग टाइम, नहीं? बिल्कुल सर, ईओडी पर तो मिलते ही है, ईओडी पर तो मिलते हैं, बड़ी बड़ी रिलीज मिलती है ईओडी चार्ट्स पर तो ये मिलती है। इंट्राडे में तो हमारे पास टाइम पीरियड छोटा होता है, छोटे से समय में क्लोज करना पड़ता है, बिल्कुल, लेकिन यहाँ डे बाय डे हमको क्लोज करना पड़ता है। ये ईओडी चार्ट्स पर तो बनते हैं और बहुत अच्छी रैलीज चलती है, बड़ी बड़ी रैलीज इसके अंदर होती है। अब बीरिश हरामी एक पैटर्न देख लेते हैं और फिर समझते हैं कि ये जो इनसाइड डे है उसको थोड़ा सा इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इंट्राडे में, पोजिशनल चार्ट पर स्पेशली इंट्राडे में वो पैटर्न बहुत बनता है, तो उसका यूज कैसे कर सकते हैं। ये रहा बुलिश हरामी, नहीं सॉरी ये बुलिश हरामी नहीं है क्योंकि इसका कैंडल बुलिश था ना, ये बीरिश था, है ना, ये बीरिश हरामी, ये सामने आप जो देख रहे हैं ये बीरिश हरामी, लेकिन हाँ
बोलिए बोलिए। और दूसरा ये बॉटम पर बना, मुझे ये टॉप पर चाहिए बीदी शराबी, बॉटम पर नहीं। हाँ राकेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, राकेश पटेल जी? नहीं नहीं सर। ठीक है, अब ठीक है, अब एक इनसाइड कैंडल या बार जो है वो इनसाइड डे के तौर पर मैं यूज नहीं करना चाहूंगा। उसमें काफी हम देखते हैं कि बहुत फेलर आते हैं वो स्ट्रक्चर में, उसकी वजह इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में हम यूज करने की कोशिश करें। इनसाइड कैंडल या बार को थोड़ा सा अलग तरह से हम यूज करें, वो ज्यादा बेहतर। देखिए एक कुछ हद तक ये जो इनसाइड बार और कैंडल है इसको थोड़ा डिफरेंट वे में यूज करें तो ये मार्केट का क्लाइमेक्स पकड़ने में हेल्प कर सकते हैं। यानी किसी रैली का, मार्केट तक कहूँ या रैली का क्लाइमेक्स पकड़ने में हेल्प कर सकते हैं। रैली का कोई अपवर्ड रैली चल रही है तो इसे क्लाइमेक्स पर है, या कोई डाउनवर्ड रैली चल रही है तो ये क्लाइमेक्स पर है। कुछ हद तक इसको पकड़ना पॉसिबल हो जाता है अगर हम इनसाइड डे को या हरामी पैटर्न को अगर थोड़ा सा डिफरेंट वे में यूज करें तो ये अच्छे क्लाइमेक्स को कैच करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, देखिए कैसे मैं देख रहा हूँ कि मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड, ठीक है, और एक बड़ा सा कैंडल बनेगा, बिग बुलिश कैंडल, इतना बड़ा कैंडल जो पूरी रैली में नहीं, इतना बड़ा कैंडल जो पूरी रैली में नहीं, इतना बड़ा कैंडल कहीं भी नहीं है पूरी रैली में कहीं पर भी। तो बहुत जरूरी है कि ये कैंडल्स का साइज जो है बहुत बड़ा, इतना बड़ा हो कि पीछे कोई भी कैंडल साइज का ना हो, और इसके डबल साइज का हो तो बहुत अच्छी बात है। जो कैंडल्स में सब ये हाफ साइज के हो, बड़े कैंडल के कंपैरिजन में हाफ साइज के हो, मतलब ये सब छोटे छोटे। और ये जितने ये बुलिश होना चाहिए ना, ये बुलिश कैंडल बनेगा टॉप, रैली के टॉप पर एक बुलिश कैंडल बनेगा, बुलिश, बिल्कुल एक बिग बुलिश कैंडल बनेगा, बिग बुलिश कैंडल बनेगा, मतलब ग्रीन कलर का। तो ये कितने हेवी वॉल्यूम के साथ बने उतनी अच्छी बात, वॉल्यूम भी जितना ज्यादा हो उतनी अच्छी बात है। अगर ये हेवी वॉल्यूम के साथ बन जाए तो और अच्छी बात है। और उसके बाद क्या होगा, और ये जो कैंडल है ये इन कैंडल से साइज में पूरी रैली का सबसे बड़ा कैंडल, इतना बड़ा कैंडल कभी इस रैली में बना ही। सबसे जरूरी जो चीज है कि बिगेस्ट कैंडल ऑफ द रैली, ये बिगेस्ट कैंडल ऑफ द रैली, और फिर जाकर यहाँ हरामी बन जाए या इनसाइड डे बन जाए, बिल्कुल यहाँ हरामी या इनसाइड डे बन जाए यहाँ टॉप, बिल्कुल। और ये जो कैंडल है बिल्कुल ये हरामी या इनसाइड डे बन जाए, 1 2 3 जो भी है। और ये जो कैंडल हो ना ये की लेवल पर, की रेजिस्टेंस लेवल पर हो, मैं कहूँ की रेजिस्टेंस लेवल पर, बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पर होना इसका बहुत जरूरी है। और ये बनते हैं इंट्राडे में तो आपको सुबह मिलेंगे की रेजिस्टेंस लेवल पर बनेगा, की रेजिस्टेंस लेवल मतलब मार्केट को मूव करता हुआ, बाजार को मूव करता हुआ, बहुत तेजी से मार्केट ये स्टॉक को मूव करते हुए ऊपर की ओर लेकर आए और लोगों को लग रहा है कि बाजार पॉजिटिव रहता है, तो मार्केट मालूम होता है कि मार्केट यहीं से नेगेटिव हो जाता है, जाते ही नहीं ऊपर, यहीं से नेगेटिव हो जाता है बाजार, जाता ही नहीं। इसको कहते हैं बुल ट्रैप, या बुल ट्रैप होता है, ये बुल ट्रैप होता है। मैं मानता हूँ कि ये रैली का क्लाइमेक्स है, रैली का क्लाइमेक्स है, मैं इसको कहता हूँ बाइंग क्लाइमेक्स। तो मैं बाइंग क्लाइमेक्स कैंडल मान लेता हूँ कि बाइंग क्लाइमेक्स है, रिवर्सल करता है बाजार बहुत तेजी से रिवर्सल करता है, बाइंग क्लाइमेक्स कैंडल बनता है यहाँ पर। और इसके हम इसमें अगर आप ट्रेड की बात करें, लोग यहां से शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे तो ये तो बहुत दूर। अगर हम यहाँ से शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे तो फिर इस कैंडल को यूज करने का कोई मीनिंग नहीं है, तो बहुत दूर हो जाएगी बात। मुझे अगर शॉर्ट करना है, मैं की लेवल ले रहा हूँ, रेजिस्टेंस लेवल अगर ले रहा हूँ, हाँ की रेजिस्टेंस लेवल में ले रहा हूँ वहां, मैं अगर कहूँ ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट से उसको कंफर्मेशन ले, बिल्कुल ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट से उसको कंफर्मेशन ले सकता हूँ, तो मैं इतना दूर क्यों शॉर्ट करता हूँ? तो ना मैं यहीं से ये जो कैंडल बन रहा है ये कैंडल के लो के नीचे सेल कर, बिल्कुल रिस्क लेकर ये कैंडल के लो के नीचे सेल करूं और यहाँ स्टॉप लॉस, बिल्कुल यहाँ स्टॉप लॉस करवाऊं, मैं उस फेवर में ज्यादा रहूंगा। हो सकता है मेरा एक्यूरेसी 50-60%, लेकिन यहाँ से जो लौटेगा ना तो ये 1:3 1:4 के रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ ये जाएगा, छोटी सी स्टॉप लॉस के साथ। तो यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट मुझे यहाँ से मिल सकता है। बिल्कुल आप यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हैं, पर ये इतना बड़ा कैंडल है कि स्टॉप लॉस फेवरेबली नहीं होगा रिस्क रिवार्ड रेशियो इस कंडीशन में, अगर इसके नीचे शॉर्ट करने जाए। हम क्या करें, की रेजिस्टेंस लेवल वहां जरूर दें, यहाँ पर एक की रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए, यहाँ पर एक की रेजिस्टेंस लेवल जरूर होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट को जब देखें तो यहाँ पर हेवी कॉल राइटिंग हुई, यहाँ पर हेवी कॉल राइटिंग अगर कर रखी है बाजार, तो वो बहुत बढ़िया बाजार को नीचे कर देती है। हम लोग समझेंगे अभी एक दो सेशन के बाद उसकी भी चर्चा कर लेंगे। तो ये कंडीशन जब फुलफिल होती है यहाँ से रेजिस्टेंस से, तो मार्केट एकदम से स्लाइड करता है, बिल्कुल तेजी से कहीं नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई
सकता है। तो मैं मानता हूँ कि इसका ज्यादा बेहतर यूज इस तरह से किया जा सकता है क्लाइमेक्स कैंडल, ठीक है, इनसाइड बार कैंडल का या इनसाइड डे का। बिल्कुल जस्ट अपोजिट मार्केट नीचे की ओर जाता है, फिर एक बड़ा सा बीरिश कैंडल बनाता है, सिग्निफिकेंट बीरिश कैंडल। लोग सोच रहे हैं मार्केट गिरेगा, इतनी हेवी सेलिंग आज मार्केट में हुई है कि लोग सोचने लगे कि बाजार गिरेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट ने यहीं से सब कुछ समेटा और फिर वो ऊपर की ओर यहाँ से जाने लगा। तो ये जो कैंडल होगा ये बिग बीरिश कैंडल होना चाहिए। बॉटम पर एक बिग बीरिश कैंडल हो, पूरी रैली का सबसे बड़ा कैंडल हो, इस रैली का सबसे बड़ा कैंडल हो। अगर इन कैंडल्स की साइज का डबल हो तो और अच्छी बात, डबल या डबल से ज्यादा हो तो और अच्छी बात। जितना बड़ा होगा इन कैंडल्स के कंपैरिजन में उतनी अच्छी बात कहीं यहाँ पर दिखाई देती है। बस करना क्या है, हाँ हेवी वॉल्यूम में हो और अच्छी बात है, हेवी वॉल्यूम में हो, बिल्कुल हेवी वॉल्यूम हो यहाँ पर तो और अच्छी बात है, उसको भी चेक कर सकते हैं कि हेवी वॉल्यूम के साथ हो। और की सपोर्ट लेवल पर ये जरूर यहाँ नोट कर लीजिएगा कि की सपोर्ट लेवल पर, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर ये बन रहा है। तो ये मार्केट को मजबूर कर देते हैं ऊपर की ओर आने के लिए, बिल्कुल मार्केट को रिवर्सल करने के लिए ये मजबूर कर देते हैं बाजार को ऊपर की ओर मूव करने। ठीक है, सबसे अच्छी बात बहुत छोटी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड होता है, बहुत छोटी स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड होते हुए दिखाई देते हैं। छोटी सी स्टॉप लॉस यहाँ पर के साथ इसको मेंटेन किया जा सकता है। आप इस स्ट्रक्चर को हरामी पैटर्न के साथ यूज कर सकते हैं, बिल्कुल इसको आप चाहें तो और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहें तो फिर ये इनसाइड डे की जगह उसको सिर्फ हरामी पैटर्न के साथ फॉर्म हो तब ट्रेड करिए, उस केस में एक्यूरेसी थोड़ी और ज्यादा हो। बिल्कुल आप ये देख रहे हैं, आप चाहते हैं मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न ही लेना चाहता हूँ तो फिर इसको क्या करिए, ये कैंडल तो बड़ा होना ही चाहिए सारी कंडीशन से, सिर्फ एक कंडीशन और जोड़ लें कि इस पैटर्न के साथ एक छोटा सा कैंडल बने लेकिन वो हरामी नुमा हो, मतलब इसकी रेंज में ही हो और वो बेरिश हो, इस तरह से रेंज के बाहर न जाए इसकी बॉडी की, बिल्कुल। तो वो हरामी नुमा स्ट्रक्चर अगर बनेगा तो फॉर्मेशन कम होंगे लेकिन एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये इस तरह का स्ट्रक्चर भी हम ले सकते हैं। हमने देखा कि पहले एक बीरिश कैंडल बनाया, बिग बीरिश कैंडल, और फिर एक छोटा सा कैंडल इस रेंज में बनता है। जैसे इस रेंज में बनता है इसका मतलब मार्केट तो अब इस क्लोज के नीचे भी नहीं जा रहा है, तो ये एसएल के साथ इसके हाई के ऊपर बाय करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये जो कैंडल है ये पूरी रैली का सबसे बड़ा कैंडल है। तो बाजार के बड़े प्लेयर्स गियर ट्रैप कर रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा लेकिन ये नीचे ले जाने के मूड नहीं है, इसको रिवर्स करेंगे, इसको रिकवर करेंगे ऊपर की ओर। तो छोटी स्टॉप लॉस से बड़े टारगेट के ट्रेड यहाँ से पकड़ने आ जाते हैं। कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं चार्ट मिलता क्या इसका तो बनाया जा सकता है, थोड़ी माथापच्ची करना पड़ेगा पर वो बनाया जा सकता है उसका, जी हाँ, है ना। है नहीं कहीं भी, क्योंकि इसको डिफाइन ही नहीं किया ना, ऐसा कुछ डिफाइन किया ही नहीं, ऐसा कुछ होता है कहीं डिफाइन किया ही नहीं कि किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो वो फिल्टर मिलेगा नहीं उसका। इनसाइड कैंडल का तो मिल जाएगा, इनसाइड डे तो बन जाएगा, इनसाइड डे तो बहुत सिंपल, इनसाइड कैंडल तो आपको इसीलिए आप एक्सप्लोर कर लीजिए। इसमें बुल ट्रैप में जो बड़ा कैंडल बन रहा है उसके अगर वो बेरिश पैटर्न पे बनेगा, मतलब ऊपर बुल बन गया, बुल कैंडल, तो उसके स्टॉप लॉस, उसके हाई पे स्टॉप लॉस लगाना है, उसके ओपनिंग पे सेल करना है। नहीं, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है और जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हो रहा है इनसाइड, जिसको इनसाइड कैंडल हम कहते हैं, उसके लो के नीचे शॉर्ट कर रहे हैं, वहां लो के नीचे, हाई के नीचे सेल कर रहे हैं ना, स्टॉप लॉस हाई के ऊपर होगी, सेल कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस हाई के ऊपर होगी। हाँ तो बाई कहाँ होगा, बाई तो बीरिश कैंडल है ना। हाँ, सेल कहाँ होगा, सेल मतलब यहाँ नीचे होगा ना, सेल उसके जैसे ओपनिंग पे, बुल की ओपनिंग पे सेल होगा ना। अगला जो कैंडल फॉर्म हो रहा है ना, जैसे ये पहला कैंडल हुआ, ये तो बुलिश हो गया, उसके बाद एक बीरिश कैंडल बनने का वेट करेंगे जो इनसाइड डे होगा, है ना। फिर ये जो इनसाइड कैंडल बन रहा है ना, पहला इनसाइड कैंडल, उसके लो के नीचे सेल करेंगे। मैं चार्ट पे दिखाता हूँ ज्यादा क्लियर, देखिए, ठीक है। हम विशाल सर, ये जो पहला ये बाइंग क्लाइमेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो पहला कैंडल बन रहा है यहाँ पे बिग बुलिश कैंडल के बाद, वो अगर हल्का सा
की रेजिस्टेंस लेवल को अगर हल्का सा पेनिट्रेट कर दे 1 और 2 पॉइंट से, तो वो भी तो बुल ट्रैप ही है वैसे देखा जाए। अगर वो इस तरह का बन जाता है ना तो बहुत अच्छा काम पिन बार में। हाँ राइट, मैं यही बात कर रहा हूँ। हाँ जी, इस तरह वो पिन बार नुमा बनेगा ना तो वो अच्छा काम करता है। जी हाँ, राइट राइट ये राइट। तो इसका मतलब भी यही हुआ कि बुल स्ट्रैप हो गए हैं की लेवल के बाद, जिन जो पोजीशन में थे, और उनके स्टॉप लॉस फिर जो मतलब वो ट्रिगर हो जाएंगे, तो वो अपने ऑलरेडी मार्केट गिरेगी फिर। बिल्कुल, इसकी एक्यूरेसी इससे भी ज्यादा जल्दी थी आप। हाँ जी, वही बार बना रहा है ना, पिन बार बना रहा है। राइट राइट राइट। बिल्कुल, जैसे ये यहाँ इनसाइड की जगह ये पिन बार बना दी, फिर ये हाँ जी, हाँ ये कवर करता है। मोस्टली मैंने देखा इंट्राडे में ये पैटर्न बनता है, ये सेलिंग क्लाइमेक्स और बाइंग क्लाइमेक्स, और वो नीचे पेनिट्रेट होते हैं एक बार, वो कहीं पर डॉजी बन जाता है नीचे, या ये लंबे सा पिनवर बन जाता है, तो वो अच्छा फिर वो मतलब मूवमेंट दे। बिल्कुल, बहुत अच्छा है उसकी एक्यूरेसी इनसाइड कैंडल से ज्यादा है, क्योंकि वो पिन बार ही है, पिन बार है, और वो पिन बार ऐसा है जो कि बुल ट्रैप और बियर ट्रैप के साथ बनता है। बुल ट्रैप और बियर ट्रैप के साथ, देखिए ठीक है। ये सामने एक एग्जांपल है, पर ये आप जो कह रहे थे वो ये वाली कंडीशन है, ये फेल हुआ है इस वाली। हाँ राइट राइट, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, इसमें फेल हुआ है, कोई बात नहीं, इसमें फेल हुआ है, ठीक है, तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, राइट। स्टॉप लॉस हिट हुई है, पर अगर वो की लेवल से बनाओ, की लेवल से था नहीं एक्चुअली, अगर की लेवल से बनाओ तो उसी की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडिविजुअल हम कैंडल को यूज नहीं करते, ठीक है। हाँ, पर ये हुआ कि पूरी रैली का सबसे बड़ा कैंडल और ये रैली के टॉप, और इनके साइज के कोई कैंडल है ही, और फिर यहाँ पर बना देता है वो ग्रीश पिन बार, तो ये गिरने की आशंका बता रहा है। बिल्कुल ठीक है, मैं और देखता हूँ, ये वाला कैंडल था लेकिन इसकी साइज के कैंडल्स और बने हुए हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल ये भी परफेक्ट उसी तरह का स्ट्रक्चर था ये। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये कैंडल्स जो है वो की साइज के हैं, ये जितने छोटे हो ना उतनी अच्छी बात होती है, मतलब एक कैंडल बिगेस्ट हो, सबसे बड़ा हो, बिल्कुल इससे बड़ा कैंडल हो ना हो सकता वर्ली चार्ट पर हो। सर जहाँ पर बता रहा हूँ उसके जस्ट डाउन साइड में है, जहाँ पर अभी बता रहे थे सर, जस्ट उसी के डाउन साइड में है बुलिश वाला, वो मानेंगे क्या उसको? देख लेते हैं, मैं इस पे दिखाता हूँ वॉल्यूम भी यहाँ पे। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं उसका आंसर, हाँ बोलिए राकेश जी, आप कौन सा बोल रहे हैं? इसी के जहाँ पर अभी बता रहे थे सर, उसी के जस्ट नीचे साइड में डाउन मूवमेंट में, ये वाला? हाँ ये इसके नहीं सर, नीचे इधर, हाँ ये सर, हाँ? इस ये वाला? जी सर, इसी के जस्ट बगल में, हाँ यही सर, ये सर, ये वाला? ये सर, हाँ, पर ये क्या है, पिन बार नहीं है पूरा, ये पिन बार का वायलेशन, देखिए वायलेशन हुआ है वहां पर, पिन बार होता तो ज्यादा बेहतर था। ये देखिए, इसके पहले के पूरे कैंडल देखिए, बहुत छोटे से कैंडल है, फिर रैली के टॉप पर गया, फिर एक बुक बुलिश कैंडल बनाया, ये देखिए वॉल्यूम, ये हेवी वॉल्यूम, मतलब इतना वॉल्यूम था ही नहीं पिछले, आप यहाँ पावर की चार्ट आपके पिछले 3 दिन से जो 2 दिन से जो मूवमेंट चल रहा था उसमें वॉल्यूम पूरा ड्राई था, फिर जाकर उसने वहां जाकर रैली के टॉप पर जाकर एक बड़ा सा कैंडल बना दिया, फिर अगले कैंडल ने उसकी साइज के कंपेरिजन में हाफ साइज का कैंडल बनाया, और फिर ये हाई को ब्रेक किए बिना मार्केट जो है यहाँ से नीचे की ओर चल गया, मार्केट यहाँ से बाई लेवल क्या रहेगा सर? सेल लेवल ये जो रेड कैंडल है इसके लो के नीचे सेल करेंगे, इस रेड कैंडल के, और हाई के ऊपर। ये तो सर 1 आवर चार्ट है जी, ये 1 आवर चार्ट जी। तो ये तो स्विंग ट्रेड हो गया एक तरह से, ये स्विंग ट्रेड हो गया पोजीशन। हाँ नीलेश जी, बस 5 मिनट वेट करिएगा, अभी लाइक थोड़ा, फिर मैं ये बनते रहते हैं, लेकिन यहाँ कैंडल का साइज छोटा है, मुझे सबसे बड़ा कैंडल चाहिए उस पर्टिकुलर डे का, इसको छोटा टाइम फ्रेम पे ले लेता हूँ, चलिए 4.5 पर, और ये ईओडी पर भी है और इंट्राडे पर, दोनों पर ये स्ट्रक्चर काम करते हैं।
ये हैंगिंग कैंडल है, हैंगिंग है। मेरा चार्ट बिल्कुल मार्केट ब्लास्ट करता हुआ ऊपर गया, फिर इस कैंडल ने सब कुछ खत्म कर दिया। पूरा मूवमेंट इतना बड़ा होता है, इतना इम्पोर्टेंट होता है। और ये देखिए, ये कैंडल पे वॉल्यूम, और फिर रुका नीचे गिरा। हालांकि उस दिन सेम डे में तो बड़ा मूवमेंट नहीं मिला, सेकेंड डे जाके वो बड़ा मूवमेंट मिला, लेकिन लॉस में नहीं गया जो कि इसका हाई ब्रेक थी। सर इस कैंडल में वॉल्यूम थोड़ा सा कम है कंपैरेटिवली, क्योंकि पिछला जो दिन का वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो एक तरह से बाय ऑर्डर ट्रिगर हुए, मतलब ये बिना चलेगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं चलेगा। नहीं, इसमें वॉल्यूम कम है, इसमें वॉल्यूम कम है, इसके साथ नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, जितना ज्यादा वॉल्यूम है उतनी अच्छी बात है। मतलब एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम के साथ होता है तो इसका मतलब इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन क्लोज कर दी है ना। जितना ज्यादा वॉल्यूम है मतलब लॉन्ग पोजीशन क्लोज कर दी, और अब ये रिवर्सल की तैयारी में अपनी लॉन्ग पोजीशन को क्लोज कर। ठीक है, हाँ, कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन इसके संबंध में तो पूछ लीजिए, नहीं तो मांगे। ठीक है, चलिए अब कैंडलस्टिक्स को समेटते हैं। हमने जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न अभी तक देखे हैं उनकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, चलिए अब देखिए, जो भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमने देखे हैं ये दो तरह के कैंडलस्टिक्स है। एक हुआ बुलिश और दूसरा हुआ बीरिश। ठीक, बुलिश और दूसरा हुआ बीरिश। हमें बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न को कहाँ देखना है और हमें बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को कहाँ देखना है वो हम लोग समझने की। मैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को हमेशा किसी रैली के बॉटम पर ढूंढने की कोशिश करूंगा, किसी सपोर्ट लेवल पर। रैली का बॉटम या सपोर्ट लेवल पर मेरे लिए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे वो बुलिश पिन बार हो, चाहे वो पियर्सिंग पैटर्न हो, बिल्कुल बुलिश पिन बार हो, पियर्सिंग पैटर्न हो, मॉर्निंग स्टार हो, वो बुलिश यूआरसीपी हो, टीजर बॉटम हो, बुलिश रामी हो, सेलिंग क्लाइमेक्स कैंडल हो, ये सब पैटर्न मुझे बॉटम पर या सपोर्ट लेवल पर मिलना चाहिए, तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंस है। वहीं बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो है मुझे रैली के टॉप पर मिलना चाहिए, और किसी रेजिस्टेंस लेवल पर, जैसे कि बीरिश पिन बार हुआ, डार्क क्लाउड कवर हो गया, बीरिश पिन बार हो गया, डार्क क्लाउड कवर हो गया, एनगल्फिंग बियर हुआ, इवनिंग स्टार हुआ, शूटिंग स्टार है, बीरिश हैंगिंग कैंडल है, बाइंग क्लाइमेक्स कैंडल है। ये सब मुझे रैली के टॉप पर चाहिए। अगर ये रैली के टॉप पर बनते हैं तो फिर ये इनका रिजल्ट मुझे अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको हम हाई पर देखें बीरिश कैंडल को, और बुलिश कैंडल को हम एक फॉल के बाद यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। पर अभी हमें इनको और कैसे यूज करना है वो 2-3 सेशन के बाद हम इसको और अच्छी तरह से यूज करना सीख जाएंगे कि ये कैंडल्स हमारे लिए कहाँ इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट हम याद रखें। बिल्कुल, अगर हम ये कहें कि इसमें से कौन से कैंडलस्टिक्स पैटर्न पर हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं उसकी मैं बात करना चाहूँ, तो मैंने जैसे पहले भी क्लियर किया था कि पिन बार एक अच्छा पैटर्न है। मैं इसको डेफिनेटली अपनी स्टडी में शामिल करना चाहूँगा। सारे नहीं करना है हमको शामिल, तो हम कौन से करें? हम पिन बार को रख लें, बिल्कुल ये अच्छा पैटर्न है, इसको हम लोग डेफिनेटली अपनी स्टडी में शामिल करना चाहेंगे। ऐसा ही पैटर्न हो गया शूटिंग स्टार को रख लें, इसके जैसा ही पैटर्न है शूटिंग स्टार। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, दिखाई नहीं दे रहा। शूटिंग स्टार हमने देखा था, मैं रिपीट कर दूंगा, देखा था है ना। इन्वर्टेड हैमर विदाउट लोअर शिफ्ट, शूटिंग स्टार। पिन बार और शूटिंग स्टार एक जैसे ही पैटर्न है, यानी ये भी इन्वर्टेड हैमर से ही बना हुआ है, तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, उसके बाद हम और कौन से कैंडलस्टिक्स पैटर्न अपनी स्टडी में लेना चाहेंगे, तो डेफिनेटली मॉर्निंग स्टार और पहले तो मैं पियर्सिंग पैटर्न कर लूँ क्योंकि उसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छे होते हैं, तो पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर हो गया जिसको बुक कहते हैं। बिल्कुल, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, MSES में लिख रहा हूँ। जो सेकंड है वो है पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर। सेकंड वाला पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार हो गया, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार हो गया। एनगल्फिंग पैटर्न
एनगल्फिंग पैटर्न, बिल्कुल एनगल्फिंग पैटर्न, ये बुलिश एनगल्फ और बीरिश एनगल्फ यानी एनगल्फिंग पैटर्न। उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा पिन बार हो गया, पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, एनगल्फिंग पैटर्न हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। बिल्कुल। उसके बाद अगर हम अब बात करें तो क्लाइमेक्स कैंडल ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है जिसको हम यूज कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट लिस्ट में डेफिनेटली ये पैटर्न्स हम लोग को यूज करना चाहिए, इनको तो कम से कम अपनी स्टडी में शामिल कर सकते हैं। ठीक है कि मैं एक या दो कैंडल ही यूज करना चाहता हूँ, बिल्कुल इंट्राडे के लिए स्पेशली तो वो पिन बार होगा, और इंट्राडे के लिए क्लाइमेक्स कैंडल भी अच्छी तरह से काम करते हैं। ये दोनों को आप इंट्राडे के लिए स्पेशली ये दो को भी वॉच करें तो चलेगा। तीसरा, फर्स्ट प्रायोरिटी इंट्राडे के लिए मेरी पिन बार पे होगी, सेकंड में क्लाइमेक्स कैंडल ले सकता हूँ, और पियर्सिंग पैटर्न डार्क क्लाउड कवर ले सकता हूँ, ये तीन इंट्राडे के लिए बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी भी ठीक ठाक है और अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। क्लाइमेक्स पैटर्न मतलब वो बुल ट्रैप और बियर ट्रैप, बिल्कुल। इसके अलावा जो पैटर्न्स हमने देखे हैं वो हम नोट कर लें। बिल्कुल हमने हैंगिंग कैंडल देखा जिसका इम्पोर्टेंस इंट्राडे के लिए स्पेशली हैंगिंग कैंडल जो है वो इंट्राडे के लिए है। इंट्राडे के लिए आप उसको भी यूज कर सकते हैं, पर थोड़ा रिस्क रिवार्ड रेशियो का इश्यू है। बिल्कुल यहाँ हैंगिंग कैंडल ये इंट्राडे के लिए हो सकता है। फिर मैंने यूआरसीपी देखा, यूनिवर्सल रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखा। जो मेरी चॉइस के जो कैंडल्स हो सकते हैं वो मैंने पहले यहाँ पर नोट कर दिए। फिर सेकंड, इसके अलावा जो हमने देखे जिसको आप चाहे तो शामिल करें, आपको लगता है कि नहीं पता तो ना करें। यूआरसीपी हो सकता है, ट्वीजर टॉप ट्वीजर बॉटम है, ट्वीजर टॉप ट्वीजर बॉटम हमने देखा है यहाँ पर, ट्वीजर टॉप ट्वीजर बॉटम। यूआरसीपी टीटी और टीवी लिखा है, मतलब ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम। क्या 1 मिनट होल्ड करिएगा।